भव्यात्माओं, गोबरसार जीवकान ग्रंथराज में व्यवहार काल का वर्णन और आगे बढ़ाने से पहले कुछ प्रश्न। डॉक्टर बैना दीदी पूछिए। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। मैं जो कल की चर्चा हो रही थी वो मैंने सुना, तो पुद्गल जो द्रव्य है उसके अंदर पूर्ण गलन भी तो हो रहा है। आप जब केले की बात हो रही थी कि वो धीरे धीरे टाइम के अनुसार सड़ रहा है कर रहा है, तो पूर्ण गलन भी उसमें हो ही रहा है। और दूसरी बात की मतलब वातावरण में 23 तरह की पुद्गल वर्गणाएं घूम रही हम्म। है ना। तो उसमें से कुछ वर्गणाएं जो है कि अपने नौकर्म के लिए काम आ रही है, हम्म। और जो दूसरी वर्गना है अपन उसमें पढ़ा शून्य वर्गना है जो अपने शरीर के लिए काम नहीं आ रही है, या ऐसे भी पढ़ा उस पहले है जो। हम्म। तो जो वर्गना है दूसरी टाइप की जो वर्गना है पूरे लोकाकाश में घूम रही है, तो उन वर्गाणों का भी कुछ इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पूर्ण गलन होना ये पुद्गल का स्वभाव है, ये उसकी उपादान शक्ति है। हम्म। मतलब उसमें पूर्ण गलन होता ही रहेगा, कुछ नया संघात होते रहेगा, कुछ भेद होता रहेगा, कुछ परमाणु के स्कंध नए जुड़ते रहेंगे, कुछ स्कंध उनमें से अलग भी होते जाएंगे। ये पहली बात, ये स्वभाव, ये उसकी उपादान शक्ति है, जिसमें बाह्य निमित्त सहकारी कारण हमेशा काल रहेगा ही रहेगा। अब दूसरी बात आपने जो कही कि अलग अलग प्रकार की पुद्गल की 23 प्रकार की जो वर्गणा की गई है, जो उनमें रहने वाले परमाणुओं की संख्या की अपेक्षा से है, क्योंकि पुद्गल के भेद अलग अलग तरीके से किए गए हैं। सूक्ष्म बादरता की अपेक्षा से अलग से किए गए हैं, और उसमें कितने प्रकार की कितने संख्या में परमाणु है उसकी अपेक्षा से अलग किए हैं। तो शून्य वर्गणा हो, बाकी की कितनी भी वर्गणा हो, जो जीव के द्वारा ग्रहण हो रही है या नहीं ग्रहण हो रही है, ये किसी किसी अपेक्षा से भेद है। किंतु इन वर्गणाओं में से ही कुछ वर्गणाएं, जब उनका स्निग्धत्व और रुक्षत्व, ये उनके जो स्वभाव गुण है उद्गल के उन परमाणुओं के, उसकी अपेक्षा से जब वो बंध के योग्य होते हैं और बंध के क्षेत्र में जब आते हैं, तब वो बंध को प्राप्त हो जाते हैं। और जब वो विघटन होने के योग्य हो जाते हैं, तो विघटन को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो ये उसकी पुद्गल की उपादान शक्ति है कि बंधना और विघटित होना। किंतु जब वो उसके योग्य क्षेत्र में आने के पश्चात, उसके योग्य गुण को धारण करने के पश्चात, स्निग्धता रुक्षता इसकी चर्चा और आगे आएगी कि कितने गुण अधिक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये इन सब की अपेक्षा, मतलब ये जो जितने भी पैरामीटर्स है, उन सब कंडीशंस, उन सब पात्रताओं की अपेक्षा से पुद्गल बंध को भी योग्य है और पुद्गल विघटन होने के भी योग्य है। तो ये अपनी उपादान शक्ति के साथ चलेगा। किंतु ये सभी चीजें जो है, ये पुद्गल द्रव्य की नई नई पर्याय को शुरुआत करती है। जब भी बंद होता है तो नई पर्याय है, जब विघटन हो रहा है तो भी पर्याय बन रही है। और प्रत्येक पर्याय ये स्थिति को लेकर के है, और जब वो स्थिति को लेकर के है, वहां पर काल द्रव्य सहकारी हो ही रहा है। तो ठीक इन है। सबसे तो ये पता चला है कि काल द्रव्य तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं हो तो कोई व्यवहार ही नहीं चलेगा। सभी द्रव्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक के नहीं, अपने। सभी तो बहुत है ही, पर ये जो सर्वज्ञ ने बताया, नहीं तो अभी अब देखो ना, इतनी मियाद इसकी है, इतनी देखो, मियाद है, तो अपने को उसके मियाद के अनुसार अपने को काम करना है। मेरा मेरा जो ऑब्जेक्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण में से सबसे शब्द वो मेरा ऑब्जेक्शन है, और बाकी किसी को नहीं है। नहीं नहीं, क्योंकि आप जब इस- जब आप काल की पर्याय की स्थिति की चर्चा करते हो, तो द्रव्य आपको काल द्रव्य अच्छा लगेगा। बिना अवगाहन के काल को भी स्वयं अवगाहन देने वाला कौन है? फिर आकाश द्रव्य सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता? नहीं होता। नहीं नहीं, सब ये जगह महत्वपूर्ण है, परंतु काल द्रव्य नहीं हो तो व्यवहार ही नहीं चलेगा, मतलब मेरा मतलब। कोई भी देखो, अगर ऐसी बात, द्रव्य जो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ना हो, तो फिर पुद्गल और जो जीव द्रव्य है वो भी पर्याय को प्राप्त होने के लिए उनको प्राप्त प्रॉब्लम हो जाएगी। एक जीव एक गति से दूसरे गति में जाएगा कैसे? एक तो पुद्गल की सहकारिता, गत्यानुपूर्वी जो कर्म है उसकी सहकारिता है ही है, वो प्रधान है। और बाकी फिर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, क्योंकि चलने में सहायक, जो आकाश श्रेणी मार्ग से जाएंगे वहां पर आकाश सहायक है, जो श्रेणी से जा रहा है उसकी गति में सहकारी धर्म द्रव्य है। अब जाकर कहीं पर उसको रुकना भी तो है, उसके लिए अधर्म द्रव्य है। और ये सबकी स्थिति के साथ जा रहा है, एक समय दो समय मोड़ा लेकर के जब जाता है तब, या सीधे जाएगा तो एक समय, तो काल द्रव्य है ही है। तो ये सब द्रव्य को, वही तो स्वाति कद्र ने मुझे आज एक प्रश्न पूछा था, कि वो जो पारंपरिक प्रश्न है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, एक साइड में ऐसे कहते हो और दूसरी साइड में बोलते हो कि काल द्रव्य बहुत इंपॉर्टेंट है या सहकारी है, तो इनको कैसे रखेंगे? तो दोनों, एक निश्चय कथन है, एक व्यवहार कथन है, अपनी अपनी अपेक्षाओं से है, तो दोनों कथन सही है। तो इसीलिए हमको
मैं ये मानता हूं कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण ये चर्चा ही नहीं आनी चाहिए। महत्वपूर्ण है कितना, जितनी उसकी निमित्तता है उतना। किसी को बहुत शब्द लगा करके महत्वपूर्ण प्रधान मत करो जब उनकी गौणता है, क्योंकि उपादान शक्ति स्वयं के द्रव्य की उपादान शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म द्रव्य गति में सहायक होता है, किंतु आकाश की गति को सहायक नहीं है। क्यों? क्योंकि आकाश में गति को धारण करने की स्वयं की उपादान शक्ति ही नहीं है। तो इस अपेक्षा से जब देखते हो तो बाह्य निमित्त को, बाह्य निमित्त की जितनी सहकारिता है उतनी सहकारिता को यथार्थता से ही लेना है। किसी को भी यथार्थ से ज्यादा नहीं आंकना है और ना ही कम आंकना है। वही सम्यक दर्शन है। ये सारी जो चर्चा अलग अलग एंगल से चल रही है वो इसीलिए है कि जिसका जितना महत्व है उतना ही महत्व हमें समझना है, और जिस तरीके से जिस स्वरूप में महत्व है उस महत्व का अर्थ है स्वभाव। यहां पर उसका जो कार्य है वो लक्षण की अपेक्षा से। ठीक है। स्पेस के अंदर जीव जा रहा है ऊपर, कोई भी एक मनुष्य गया स्पेस के अंदर, वहां पे धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है और काल द्रव्य भी है। सभी द्रव्य तो वहां पे है ही, विद्यमान है उसके अंदर। तो अगर वो मनुष्य की शक्ति के अनुसार वो रोकना चाहता है, वो रुकना चाहता है, परंतु धर्म द्रव्य की वहां पे तरलता रहने की वजह से वो नहीं रुक पा रहा है, मतलब। परंतु अधर्म द्रव्य उसको ठहरने में मदद करने वाला है, परंतु अधर्म द्रव्य को वो ठहरना भी चाहता है तो भी वो ठहर नहीं सकता है। मेरे एक प्रश्न का मैं आपको प्रति प्रश्न कर रहा हूं इसी प्रश्न को। जब जीव मुक्त हो जाता है, संसारी अवस्था से मुक्त हो जाता है, कहां पर होता है? मध्यलोक में होता है ना? तो मध्यलोक में जब वो मुक्त हो गया है, उसके अगले एक समय की चर्चा करो, जिस एक समय में वो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो रहा है। तो अब यहां पर स्वयं जीव में ऊर्ध्व करने की शक्ति है, तो ये उसकी उपादान शक्ति है। अब बाकी के जब निष्क्रिय द्रव्यों की चर्चा आप करो, 4 निष्क्रिय द्रव्य हमारे पास है, तो बिना धर्म द्रव्य के वो एक समय में वहां तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंचे। बिना अधर्म द्रव्य के वो वहां पर रुक पाएगा? क्योंकि धर्म द्रव्य की सहायता नहीं है इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है, पर उसके स्पीड को रोकना भी तो पड़ेगा ना। तो अधर्म द्रव्य वहां पर भी है। अच्छा, वो जहां पर जाकर के विराजमान हो रहा है उसके अपने कुछ ना कुछ तो वो आकाश प्रदेशों को घेर रहा है, मतलब अवगाहना की भी जरूरत है। और ये सारी प्रक्रिया एक समय में हो रही है, मतलब काल द्रव्य भी चाहिए। तो सभी द्रव्यों की सहकारिता चाहिए। हाँ, सभी द्रव्य की, है ना? तो इस प्रकार से बात सबका निचोड़ यही निकलती है कि हर एक द्रव्य में अपनी अपनी स्वयं की उपादान शक्ति है, जिसकी अपेक्षा से वो खुद का कार्य करता है, किंतु कार्य अकेले उपादान से नहीं होता है, इसीलिए बाह्य निमित्त की जरूरत है। तो बाह्य निमित्त में अलग अलग द्रव्य जिस प्रकार से सहकारी होते हैं उस प्रकार से उस सहकारिता लेकर के कार्य होता है, बस। इसीलिए वो परस्पर पगरो जीवा नाम तो एक सारी चीजें इसके साथ में लगा लेना, जितनी भी लगानी। ठीक है, कितनी भी चर्चा करो यही निचोड़ निकलता है। ठीक है, चलिए विनाशी जी। ना भैया जी, आकाश द्रव्य धर्म द्रव्य को का द्रव्य पर उपकार करता है, वैसे धर्म द्रव्य भी क्या आकाश के ऊपर उपकार करता है? देखो, जब एक द्रव्य दूसरे में सहकारी होता है तब जब पहले पर दूसरा सहकारी तो दूसरे के साथ पहले की सहकारिता अपने आप हो जाती है। कैसे? क्योंकि उसे अपने स्वभाव से उसने कार्य करने में मदद करी। देखो, अगर धर्म द्रव्य को आकाश द्रव्य अवगाह दे रहा है तो आकाश द्रव्य की सहकारिता धर्म द्रव्य को हो रही है। किंतु धर्म द्रव्य में अगर ये गुण ही नहीं होता अवगाहन पाने का, प्रदेशत्व गुण की वजह से अवगाहन को पाना, अवगाहन को प्राप्त होना, ये अगर गुण ही धर्म द्रव्य में नहीं होता तो क्या वो अवगाह दे पाता? मतलब अवगाह दे करके जैसे आकाश द्रव्य ने सहकारिता करी है, वैसे अवगाह लेकर के धर्म द्रव्य ने आकाश द्रव्य के गुण को, लक्षण को, कार्य को होने में सहकारिता करी है। ये आप कथनचित की अपेक्षा, विवक्षा की अपेक्षा से लगा सकते हो, क्योंकि सहकारिता हमेशा देने और लेने में होती है। एक उदाहरण और आपको देता हूं, मैं आगे आएगा उदाहरण। ये मैं अभी आप लोगों के साथ स्वाध्याय कर रहा हूं,
गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है, तो आचार्य भगवान की वाणी से हम सब यहाँ पर उपकृत हो रहे कि नहीं हो रहे? उनकी सहकारिता हमारे ज्ञान वर्धन में सहकारी हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो ये आचार्य भगवान का हमारे ऊपर तो उपकार सबको समझ में आता है, बट क्या हम आचार्य भगवान के लिए कुछ सब स्वाध्यायी मिलकर के आचार्य भगवान को सहकारी हो रहे क्या? तो मोटा मोटी में दिमाग में आता है कि नहीं, हम क्या कर सकते हैं आचार्य भगवान को, हम क्या दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जब उस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो तो आप उनको दो चीजें दे रहे हो। एक, उनको आनंद हो रहा है क्योंकि उन्होंने दिया हुआ ज्ञान, सम्यक ज्ञान सामने वाले के काम आ रहा है, ये जान करके उनको आनंद होता है। और दूसरी बात, उनको धर्म प्रभावना करने की, दूसरे को ज्ञानदान देने की, उनकी जो एक कार्य है उस कार्य की सफलता हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? अगर सामने लेने वाला ही कोई नहीं होगा तो दातार किसको दान देगा? अगर कल साधु ही नहीं रहेंगे तो आप दान किसको दोगे? तो दोनों की सहकारिता, हम यहां पर सहकार्य, उपकार शब्द का अर्थ सहकारिता है। तो जब दो द्रव्य एक साथ सामने एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं तो एक दूसरे की सहायता दोनों की देखी जाती है। बस किसी को हम प्रधान करते हैं, किसी को गौण करते हैं, इतना ही फर्क है। तो इसीलिए निमित्त शब्द जो लगाया गया है वो निमित्त शब्द बहुत सुंदर शब्द है। निमित्त कहो, सहकारिता कहो, दोनों अर्थ एक ही है। पंकज जी, हाँ जैसे सहकारी होना और उपकार करना, इन दोनों में अंतर है। उमा स्वामी आचार्य ने परस्पर उपग्रहो जीवानाम कहा। जीव एक दूसरे का उपकार करता है क्योंकि उपकार करने का भाव जीव में है, क्योंकि यह भाव चैतन्य का एक, भले वह विभाव भाव हो चाहे स्वभाव भाव हो, परस्पर में उपकार करने का भाव जीव में हो सकता है क्योंकि वहां पर संवेदनशीलता है, एक दूसरों को समझने की जान है, ज्ञान है। मैं किसी के उपकार के लिए, सहकार के लिए उपकारी बनूं, इस प्रकार भाव जीव में ही हो सकता है क्योंकि चैतन्य शक्ति प्रमुख रूप से है। लेकिन अन्य द्रव्य जो एक दूसरों को जो सहकार कर रहे हैं, वो सहकार कर रहे हैं के रूप में हम कहने के बजाय सहकार हो रहे हैं या सहकार लिया जा रहा है कहा जा सकता है, क्योंकि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, उद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य को स्थिति में और ठहरने में जो अवकाश देने में जो आकाश है, वो कोई उपकार के भाव से उपकार नहीं करता है, वो तो स्वाभाविक है। अन्योन्यम जिनता परस्पर में जो क्या है, एक दूसरों में प्रवेश होकर के जीव रहते हैं, लेकिन स्वयं के स्वभाव को न विजहांति। पंचास्तिका गाथा नंबर 7-8 में यह बता दिया, ये सभी द्रव्य आकाश में अवस्थित रहते हुए भी, एक दूसरों के साथ मिलजुल करके रहते हुए भी, स्वयं के स्वतंत्र जो स्वभाव है, स्वतंत्र जो अस्तित्व है, उसको वह छोड़ते नहीं है। तो अगर उपकार सभी द्रव्यों को कर रहे ऐसा कहा जाता तो बुद्धि पुरस्सर करे ऐसा प्रसंग आता, जबकि जीव द्रव्य को छोड़ करके अन्य द्रव्यों में बुद्धि का अभाव है क्योंकि चैतन्य शक्ति का वहां अस्तित्व नहीं है। अन्यथा उमा स्वामी आचार्य परस्पर उपग्रहो जीवानाम कहने के बजाय परस्पर उपग्रहो द्रव्यानाम ऐसा भी सूत्र रख सकते थे, लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा है। नहीं तो वह अतिव्याप्ति का दोष आ जाता, अनाव्याप्ति का भी दोष आ जाता। बिल्कुल ठीक है गुरुदेव, क्योंकि यहाँ पर उपग्रह जीव द्रव्य की अपेक्षा से जैसे लेंगे वैसे ही सर्वार्थ सिद्धि में जो पूजपात स्वामी गति स्थित्योपग्रहो धर्मा धर्मयो उपकार, उपकार उन्होंने निष्क्रिय द्रव्य के साथ भी लगा दिया, और वहां पर उपग्रह शब्द जो है उसको उन्होंने गति उपग्रह, स्थिति उपग्रह और अवगाह उपग्रह, ये 3 भेद से बता दिया।
तो ये तीन भेद करके उपग्रह शब्द का तो उन्होंने उपकार कर दिया। अब निष्क्रिय द्रव्य में जो उपकार है वो जीव द्रव्य के साथ में बुद्धिपूर्वक जो उपकार की जो संवेदनशील जो भावना है वो वहां पर नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर उपकार शब्द जीव द्रव्य की अपेक्षा से जो आया है, और आचार्यों ने निष्क्रियता के साथ में भी जो द्रव्यों के साथ लगा दिया है, वो दोनों को वहां पर उपकार शब्द का अर्थ उन्होंने एक सहकारिता, निमित्तता इस अपेक्षा से उन्होंने लगा दिया। तो ये इस प्रकार से इसीलिए स्वाध्याय करते समय शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, मतार्थ और भावार्थ, वहां पर उपग्रह शब्द जो दिया वहां उपकार के अर्थ में भी अपन लेवे तो, लेकिन भावार्थ उसका यही निकलेगा क्योंकि वो सहकारी के रूप में उपकार करे, न कि बुद्धि पुरस्कार उपकार करे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि उसकी अपेक्षा द्रव्य की अपेक्षा वो बदल जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। डॉक्टर मधु दीदी, अगला प्रश्न। नमोस्तु गुरुदेव, वंदना भैया। भैया अभी जो डॉक्टर मैना दीदी ने पूछा ना, वही उसी तरीके का क्वेश्चन था मेरा कि स्पेस में धर्म द्रव्य कैसे कार्य करता है। मतलब धर्म द्रव्य का फोर्स ऑफ ग्रेविटी से क्या रिलेशन है कि वहां पे जैसे वो बंदा चल रहा है तो वो चलता ही रहता है, तो धर्म द्रव्य उसको कैसे अपना रोल क्यों, मतलब वहां धर्म द्रव्य क्षीण क्यों हो जाता है जहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्षीण हो गई। प्रत्येक द्रव्य जो है, प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघु गुण होता है जी। प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघु गुण होता है, और अगुरु लघु गुण की वजह से क्या होता है कि द्रव्य की द्रव्यता जो है वो बनी है, उसके जो कार्य कर रहे हैं उनके जो गुण है वो बिखरते नहीं है, और उसकी वजह से वो गुण की जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है, अगुरु लघु गुण के जो अविभाज्य प्रतिच्छेद धर्म द्रव्य में है, उन अविभाज्य प्रतिच्छेदों को जब हम देखते हैं तो वो अविभाज्य प्रतिच्छेद मतलब क्या है, एक गुण के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि प्रत्येक गुण के छोटे टुकड़े में वो गुण का उतना ही अंश आना चाहिए। अगर मैंने एक गुण के 100 टुकड़े कर दिए तो उसके 100 गुणांश हो गए या 100 अविभाज्य प्रतिच्छेद हो गए, तो प्रत्येक में समान रूप से गुण आने चाहिए। ऐसा हमें लगता है कि नहीं लगता है जी। ज्ञान गुण जैसे गुण में ये होता भी ऐसा है, किंतु अगुरु लघु गुण जो धर्म द्रव्य के साथ में जो जुड़ा हुआ है वो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगुरु लघु गुण में अविभाज्य प्रतिच्छेद जो धर्म द्रव्य के है वो एक जैसे गुणांश के साथ में नहीं है, तो उनमें शतस्थान वृद्धि और शतस्थान हानि बताई है। जी। मतलब जो अविभाज्य प्रतिच्छेद अर्थात जो गुण आकाश के जिस भाग के धर्म द्रव्य में है और आकाश के दूसरे भाग के धर्म द्रव्य में है, क्योंकि हम धर्म द्रव्य को कैसे देखेंगे, लोकाकाश में अखंड है, तो एक लोकाकाश में अखंड में उसको एक चादर के जैसा हम लोगों ने एक दिन उदाहरण दिया था। देखिए कि पलंग को लोकाकाश समझना और उसके ऊपर जो चादर बिछी हुई है उस चादर को हम समझेंगे एक धर्म द्रव्य, और जो चादर बनी किसकी है, तो चादर बनी है छोटे छोटे धागों से, ठीक है, तो छोटे छोटे धागों को हम लोग प्रदेश कहेंगे। अब जब तक सब जगह से तनी हुई चादर है तब तक तो सब जगह पर प्रदेशत्व जो है वो सब एक जैसा बना हुआ है। किंतु अगर ऐसे चादर का आप लोग इमेजिन करोगे कि वहां पर कहीं पर एक फोल्ड हो गया, सिलवट आ गई, तो सिलवट वाले एरिया में क्या होता है, जहां पर सिलवट आती है, एक जगह सिलवट आ गई तो दूसरे भाग जो है वो तन जाता है। तो तने हुए भाग के 1 स्क्वायर इंच में कितने धागे हैं और सिलवट वाले 1 स्क्वायर इंच में कितने धागे हैं, दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? हाँ, सिलवट वाले में ज्यादा होंगे। तो हम समझने के लिए, क्योंकि देखो हम पुद्गल के माध्यम से धर्म द्रव्य को, निष्क्रिय द्रव्य को, अमूर्त द्रव्य को समझ रहे हैं, क्योंकि नहीं तो अमूर्त द्रव्य को समझना बहुत मुश्किल है, ऐसे उदाहरण से उसको समझना पड़ेगा। तो वो अमूर्त द्रव्य के जो प्रदेश है जहां पर उसके किन्हीं अविभाज्य प्रतिच्छेदों में ज्यादा अगुरु लघु की शक्ति है, किसी पर कम है। अब ये ज्यादा जहां पर शक्ति है वो शक्ति जो है वो उस स्वभाव को वहां पर, अब कौन से स्वभाव को, तो धर्म द्रव्य का स्वभाव है गति में सहायक होना, तो वो गति में सहायक होने की जो स्वभाव है वो कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। इसलिए मैंने उदाहरण दिया था कि आपने चिवड़ा बना दिया किंतु चिवड़े में नमक कम है तो आपने ऊपर से डाल दिया। अब ऊपर से जब नमक डाल दिया तो सब जगह पर वो फैला नहीं, किंतु आपने जितना नमक डाला था उतना तो चिवड़े में गया। इसका मतलब है चिवड़े के किसी भाग को तुलनात्मक ज्यादा नमक लग गया, किसी को कम लग गया। तो इसी प्रकार से धर्म द्रव्य को भी मैं समझ सकता हूं कि पूरे लोकाकाश में जो धर्म द्रव्य है कहीं पर मुझे गति में सहायता अलग तरीके से मिलेगी, कहीं पर गति में सहायता अलग तरीके से मिलेगी। तो भैया इसको ऐसे सॉरी तो इसीलिए आप इसको फिर अब आधुनिक विज्ञान की भाषा में इसको ग्रेविटी कहीं पर ज्यादा है कहीं पर ग्रेविटी कम है ये शब्द लगा लो, किंतु ग्रेविटी मुख्यतः से रोकने का काम करती है ये। और जब हम उसका अविनाभावी, उसका जो दूसरा उसका साइड ले लेते हैं कि एक जो
रुकने में सहायक है, जितना कम रुकने में सहायक है उतना चलने में सहायक है। वैसे ही अधर्म द्रव्य को मैं ग्रेविटी के साथ में जोड़ूंगा। मैं एक्सेलरेशन डिसेलरेशन ये शब्द मैं ज्यादातर लगा देता हूं, क्योंकि जहां पर ग्रेविटी ज्यादा है तो वो एक्सेलरेशन डिसेलरेशन जो है ये मुख्यतः से गति है। तो ये गति एक ज्यादा हो रही है, एक चलते वक्त गति है, एक रुकते वक्त की गति है, किंतु गति गति है। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का प्रभाव जहां पर हो रहा है, प्रभाव इसका मतलब क्या है कि वो गौणता की अपेक्षा से प्रभाव ले लेना, क्योंकि स्वयं वो रुकने की शक्ति धारण है उसमें, किसमें, क्रियावान शक्ति, मतलब जीव और पुद्गल में रुकने की पात्रता है, तो वो रुक रहा है। तो अपने रुकने की पात्रता से वो रुक रहा है और ये उसको रुकने में बिल्कुल सहायक हो रहा है। बस इतनी सी बात है जी। तो भैया अपन ऐसे कंक्लूड करें इसको कि एक मिनट बस मैं खत्म कर लो। आधुनिक विज्ञान में जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी को प्रधान कारण में लिया जाता है, ये फर्क है। हाँ बोलिए। जी, तो अपन इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जहां पे ग्रेविटी कम हो रही है वहां पे धर्म द्रव्य के अविभाग प्रतिच्छेद षट स्थान हानि को ज्यादा प्राप्त हो जाता है। वो वहां ज्यादा चलना ज्यादा इजी है इस प्रकार से, और इसका ज्यादा विश्लेषण मैं नहीं करना चाहता हूं अपनी बुद्धि से, तर्क से, क्योंकि हम किसी उदाहरण को, आज लोकाकाश का जो उदाहरण हम लोग ले रहे तो अपनी बुद्धि से जितना ले रहे उतना ले रहे हैं, क्योंकि ये विषय जो है आवर्तिक निष्क्रिय द्रव्य का जो विषय है ये आज्ञा सम्यक्त से लेने का है। तो इसीलिए मैं इसमें ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहता। तो थोड़ा बहुत इसका स्वरूप समझे और आधुनिक विज्ञान के साथ में थोड़े से तार इसको जोड़ करके हम देख ले, या नमक जैसे उदाहरण में पुद्गल चादर जैसे उदाहरण से थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, उतना हम बहुत अगर इसका विस्तार करने के लिए जाएंगे तो शुरू की चीजें अलग अलग है, हमें उसका विरोधाभास भी दिखना चालू हो जाता है। जी, तो चलिए नट सेल में अपन वो एक बार ग्रेविटी को छोड़ देते हैं। अपन खाली इतना तो कंक्लूड कर सकते हैं कि धर्म द्रव्य के अविभाग प्रतिच्छेद अलग अलग जगह पे षट स्थान हानि या वृद्धि को प्राप्त होते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे इसको प्रदेश मत समझना, अविभाग प्रतिच्छेद ये गुण के अविभाग प्रतिच्छेद है, तो गुणांश है। हाँ, गुणा बहुत सही पॉइंट बोले आप। जी जी ये इम्पोर्टेंट। जी भैया, थैंक यू भैया। डॉक्टर शैला दीदी। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने बताया कि धर्मस्य का अभाव आता है, तो मतलब धर्म द्रव्य का अभाव होता है कि जब जीव ऊपर जाता है तो वहां पर कैसा समझना चाहिए उसको? वात वलय, जहां तक जीव जागता है अंतिम वात वलय में जाकर के, जो वहां पर जो जीव ठहरता है, तो अंतिम वात वलय जहां लोकाकाश की बॉर्डर है, लोकाकाश की बॉर्डर अपने आप बन जाती है, क्योंकि वहीं पर तो छह द्रव्य पाए जाते हैं, तो वहां पर तक ही छह द्रव्य है, उसके आगे नहीं है। तो मतलब जो अपना जो सर जो लगेगा तो वहां से आगे मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसा कोई द्रव्य नहीं? कोई द्रव्य नहीं है, सिर्फ आकाश द्रव्य ही है आगे। आकाश द्रव्य रहेगा। हाँ, तो फिर मतलब ये छह मतलब पांचों द्रव्य बिल्कुल भी कुछ नहीं रहेंगे वहां पे, ऐसा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक प्रदेश भी आगे नहीं। मतलब प्रदेश भी कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा? प्रदेश भी नहीं। तो मतलब उसके अगर बाद एक प्रदेश भी मानेंगे, अगर एक प्रदेश भी मानेंगे तो प्रदेश का अर्थ क्या है, वो अपने गुण के साथ जाएगा, अपनी पर्याय के साथ जाएगा, क्योंकि प्रदेश किसका भाग है, द्रव्य का भाग है। तो प्रदेश परमाणु को हो या पुद्गल का हो, मतलब उसकी जो पुद्गल का एक प्रदेश बन जाता है। इसकी जो लिमिट है जीव की रुजु गति जाने से, जीव की जो है गति है वो धर्मास्तिका भाव है, जहां तक धर्म द्रव्य है वहीं तक ही जाएगा, उसके बाद वो जीव रुक जाएगा, ऐसा ही समझ? मुक्त जीव बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके आगे जाएगा नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ, थोड़ा अब क्या शंका है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर वहां मतलब कुछ भी कैसा नहीं, ऐसा मतलब जैसा ये सब सर है तो वहां मतलब कैसा ऐसा? देखो, आगे बढ़ने के लिए जैसे पटरी है, जैसे ट्रैक है, रेलवे का ट्रैक है, वहां तक कि जैसे आपने मुंबई में देखा होगा, मुंबई में अगर मुंबई सेंट्रल में अगर आप चले जाओ तो गाड़ी जो आती है, गाड़ी आ गया फिर चर्च गेट चले जाओ तो गाड़ी आकर के प्लेटफॉर्म बैक साइड में है ना, एक कॉमन प्लेटफॉर्म, सारे प्लेटफॉर्म खत्म होते हैं और उसको एक राइट एंगल में एक बड़ा सा प्लेस है, मतलब जहां तक पटरी है वहां तक ही ट्रेन आती है और फिर ट्रेन वहां से वापस चली जाती है। अब ट्रेन वहां से आगे क्यों नहीं आई, क्योंकि उसकी ट्रैक है ही नहीं, उसकी पटरी है ही नहीं है। तो इसीलिए आगे बढ़ने का कारण भी तो होना चाहिए, जब तक कारण नहीं होगा तब तक कार्य कैसे होगा बिना कारण के।
जीव जो है वो मध्यलोक से सिद्धालय तक कैसे आ गया, क्यों आया? धर्म द्रव्य है इसीलिए एक कारण, और मुख्य कारण क्या है उसमें? ऊपर जाने की, उस ऊर्ध्वगमन करने की उसकी शक्ति। तो ये दो कारणों से वो वहां तक पहुंचा है। अब उसमें दो में से एक कारण, उसके अंदर की उपादान शक्ति तो अभी भी वात वलय से आगे जाते हुए, अगर आगे जाना है तो भी उसके पास है, किंतु आगे जो निमित्त सहकारी कारण है वो बंद हो गया। वो बंद हो गया तो नहीं जाएगा। दोनों में से एक भी कारण बंद हो गया तो नहीं जाएगा। वहां जो है, अच्छा मतलब कैसा लेवल, कैसा मुक्त जीव की लेवल कैसे समझने देखो ये सारी लेवल और ये सारी जो चीजें है, ये उसके अपेक्षा से अपने आप हमने एक बॉर्डर खींची है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर हम अंतराल से ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसी कोई लाइन खींची हुई दिखती है क्या? नहीं है। तो हम एक बॉर्डर को, इमेजिनरी बॉर्डर को मान लेते हैं, और बॉर्डर क्या है? दो चीजों में विभाग बनाती है। आकाश द्रव्य में, आकाश द्रव्य के किसी भाग में बाकी के 6 द्रव्य है, और उसके बचे हुए भाग में सिर्फ एक द्रव्य है। ऐसा होने से जहां तक 6 द्रव्य है वो आकाश के एक भाग को एक बॉर्डर, एक सीमा में बंदिस्त कर देता है, इमेजिनरी सीमा में बंदिस्त करता है। वो इमेजिनरी सीमा ही लोकाकाश है, लोकाकाश की बॉर्डर है। ठीक है। 2.5 द्वीप की बॉर्डर कैसे बन गई? एक तो मानुषोत्तर पर्वत की अपेक्षा से तो है ही है, पर उसके आगे मनुष्य नहीं जाता, तीनों त्रिकाल में नहीं जाता। तो एक इमेजिनरी एक सीमा बन गई कि नहीं, सीमा बन गई मनुष्य के लिए। फिर भी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मुक्त जो वहां पर रहते हैं तो किसके होगा ना 500 धनुष है, किसके 7.5 है, बाद में बीच में के जो 525 वो तो जहां से आए हैं और जिस स्वरूप में आए हैं, जिस स्वरूप में वो आए हैं उस स्वरूप के साथ में वहां पर है। तो वो सभी धर्मास्तिकाय भाव, मतलब उनकी सबकी लेवल एक ही रहेगी, ऊपर वहां तक जाएगा ना ऊपर? धर्म अस्तिकाय जो है, द्रव्य की जगह पर अस्तिकाय शब्द जो लगाया है, उसके अभाव में धर्म अस्तिकाय अभावात, ये शब्द है वो। हाँ नायक है, तो उसके अभाव में, उसके अभाव में इसके आगे नहीं जा पाएंगे। वहां पर ही क्यों, वहां तक ही क्यों गए? क्योंकि वहां पर धर्म अस्तिकाय जो है वहां तक सहकारी था, उसके आगे वो नहीं है, क्योंकि वहां पर है ही नहीं वो। फिर भी एक प्रश्न बाद में पूछूंगा। आपका प्रश्न या तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही, क्योंकि इसका नहीं, मुझे ऐसा लग रहा कि सभी एक लेवल में है। अच्छा एक तो बात, उदाहरण लेते हैं, चलो एक, आप सभी की अपेक्षा, नाना सिद्ध जीवों की अपेक्षा से अगर मान लो मेरे पास हाइड्रोजन के गुब्बारे हैं, आप समझते हैं हाइड्रोजन बलून सब पार्क में रहते हैं, है ना? तो पार्क में छोड़ूंगा तो ऊपर 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 तक जाते हैं, किंतु अगर मैं घर में छोड़ूंगा तो कहां तक जाएंगे? अपने कमरे में छोड़ूंगा, एक 10 गुब्बारे हैं मेरे पास, कहां तक जाएंगे? छत तक। क्यों? उसके ऊपर जगह ही नहीं जाने को। तो 10 के 10 वही रुक जाएंगे। बिल्कुल वही रुकेंगे। 10 के 10 अगर वही रुक जाएंगे तो 10 के 10 गुब्बारे का कौन सा भाग छत को चिपकेगा? ऊपर वाला। अगर गुब्बारा ऐसे ऊपर वाला भाग है, गुब्बारा अगर अंडाकार है तो उसके ऊपर का जो भाग है वही तो उसको चिपकेगा। ठीक है। अब उस गुब्बारे की जगह पर सिद्ध भगवान का पूर्व पर्याय का सर समझ लीजिएगा। सारे के सारे जब जाएंगे, क्योंकि जहां से मुक्त होते वहां जाएंगे, कोई पूर्व धातु से हो रहा है, कोई पश्चिम पुष्करांत से हो रहा है, कोई जम्मू द्वीप से हो रहा है, तो जहां से जाएंगे सीधे जाएंगे, ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं जाएंगे। तो जब सीधे जाएंगे तो जहां जहां जाएंगे वहां तक, अब उसके आगे है ही नहीं, तो एक छत बन गई वहां पर। अनगढ़ में तो कोई छत तो है ही नहीं है, ना ही कोई बॉर्डर है ना कुछ है। ठीक है, क्लियर है? अब क्लियर है कि अभी भी मन में कुछ है? नहीं क्लियर, जरा शंका है तो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी। चलो कोई बात नहीं, आप अगर प्रश्न को अगर आप डिफाइन कर पाओगे तो हो सकता है कि हम अलग तरीके से उसका चर्चा कर सकें। चलिए, और किसी का कुछ प्रश्न है? आगे की गाथा की तरफ चलते हैं। गाथा क्रमांक अब आएगी 572 आएगी मेरे ख्याल से, 572। अब हम व्यवहार काल का लक्षण देखेंगे, क्योंकि अभी सारी चीजों की चर्चा करते 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 आचार्य भगवान ने इसके पहले गाथा में एक शब्द लगा दिया कि एक क्षण मात्र की पर्याय है। क्या कहा उन्होंने? और उसको उन्होंने कहा शुद्ध नय से, शुद्ध नय से
क्षण भर की पर्याय, और वो क्षण भर का अर्थ होता है एक समय। शुद्ध नई की अपेक्षा इसका अर्थ क्या किया? अगर हम नई की अपेक्षा जो 7 किए गए हैं उसमें रुजुसूत आपका प्रश्न किसकी अपेक्षा? धन्यवाद। रुजुसूत्र की अपेक्षा से। हाँ, तो रुजुसूत्र न्याय क्या है? किसी को याद आ रहा है रुजुसूत्र न्याय? हाँ वनिता दीदी। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। वर्तमान पर्याय की बहुत सुंदर। रुजुसूत्र न्याय किसका वर्णन करता है? वर्तमान पर्याय का वर्णन करता है। मतलब रुजुसूत्र न्याय में अभी साक्षात इस समय जो हो रहा है उसका वर्णन होता है, उसकी अपेक्षा से वर्णन होता है। तो इस समय मतलब एक समय में जो हो रहा है वो, तो एक समय में जो हो रहा है वो शुद्ध न्याय की अपेक्षा से वही पर्याय है, क्योंकि अगले समय वो पर्याय बदल रही है। पर्याय क्यों बदल रही है? क्योंकि समय बदल रहा है, और उस द्रव्य में, जिस द्रव्य की पर्याय बदल रही है उसमें बदलने की शक्ति है। तो दोनों कारण को लेकर के चलेंगे, हमेशा सिर्फ अकेले काल द्रव्य का नहीं कहना है, दोनों कारण को कहना है। वो जिस द्रव्य में परिणमन हो रहा है उस द्रव्य में परिणमन होने की स्वयं की शक्ति है, और फिर उसको बाह्य निमित्त काल द्रव्य की सहकारिता मिल रही है। तो इसीलिए शुद्ध नय से कहो, रुजुसूत्र नय की अपेक्षा से कहो, पर्याय कितनी स्थिति की बनती है? एक समय की बनती है। आचार्य भगवान इसी की अपेक्षा, वो जो पर्याय बन गई, वो जो काल बन गया, वो काल व्यवहार से काल द्रव्य की पर्याय बन रही है, और इन्हीं काल द्रव्य की पर्याय की चर्चा, जिसे व्यवहार काल कहा जाता है, वो यहां पर अगाधा क्रमांक 572 और 573 में आचार्य भगवान कह रहे हैं। व्यवहारो यवियप्पो भेदोतः पज्जवोति यठो व्यवहार अवठान ठिदी व्यवहार कालोदू अवरापज्जाय ठिदी क्षणमेत्तम होदितम च सम ओत्ति दोन्नम मनोनमधिकम काल प्रमाणम हवे सोदू। 572 573। सबसे पहले कह रहे हैं व्यवहारो य विवप्पो भेदो तह पज्जवो। अब ये सारे जो शब्द है वो क्या कह रहे हैं? एयट्टो। एयट्टो मतलब एकार्थवाची है, एक ही है, अर्थ की अपेक्षा एक ही है। कौन कौन से शब्द? व्यवहार कहो, वियप्पो अर्थात विकल्प कहो, भेदो अर्थात भेद कहो, या पज्जो अर्थात पर्याय। तो पर्याय, भेद को ही पर्याय कहा, विकल्प को ही पर्याय कहा, और व्यवहार को ही पर्याय कहा। व्यवहार शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्याय। तो व्यवहार काल, इस शब्द का अर्थ क्या होगा? काल द्रव्य की पर्याय, काल द्रव्य का भेद, भेद मतलब टुकड़ा, या काल द्रव्य का विकल्प, विकल्प मतलब पर्याय। यह शब्द लगता है कि दिखता है बहुत जगह पर? विकल्प, मेरे मन में विकल्प आया, वो वाला विकल्प छोड़ दो। हमारे सामने क्या विकल्प था, मतलब मेरे सामने क्या पर्याय थी? पर्याय किसकी पर्याय? सॉल्यूशन की पर्याय। उत्तर का कौन सा भेद था, सॉल्यूशन का कौन सा भेद था, वो पर्याय। तो यहां से ये शब्द कह रहे हैं व्यवहार कहो, विकल्प कहो, भेद कहो, पर्याय कहो, टी मतलब एठो, मतलब ये सभी एकार्थवाची है। आगे कहते हैं व्यवहार अवस्थान ठिदी हूं व्यवहार कालोदू, अर्थात व्यवहार का अवस्थान। अवस्थान मतलब क्या होता है? अवस्थान ठिदी। अवस्थान मतलब अवस्थान। अवस्थान किसे कहते हैं? स्थिति को कहते हैं। ठिदी, कितनी देर तक रहोगे, आपकी स्थिति। अब यहां पर हम लोग स्थिति को क्या व्यवहार में एक शब्द क्या लगाते हैं? परिस्थिति को स्थिति कहते हैं। अरे उसकी स्थिति बहुत नाजुक है, वो वाली स्थिति नहीं है यहां पर। बातें समझ में आ रही ना? क्योंकि बहुत बार हम लोग आगम के जो शब्द है, जो शब्दकोश के शब्द है, एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, और बोली भाषा में जो शब्द है उसको छोड़ना है, नहीं तो फिर पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। स्वाति दीदी क्लियर हो रहा है? यहां पर स्थिति मतलब क्या है? और तुम्हाला काय सांगू, त्यांची स्थिति फार वाईट है। हम लोग ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते। स्थिति शब्द लगाते हो कि नहीं लगाते हो? वहां स्थिति का परिस्थिति है। हाँ, अर्थ या मानसिक यहाँ पर हम अर्थ को या मानसिक
या मानसिक स्थिति या आर्थिक स्थिति? मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति मतलब उनकी अवस्था विशेष को हम यहां पर कह रहे हैं स्थिति, वो नहीं। आचार्य भगवान कह रहे हैं यहां पर काल की अपेक्षा स्थिति कह रहे हैं, अवस्थान। कितनी देर तक ठहरोगे, ठहरोगे मतलब अस्तित्व में रहोगे। पानी का बर्फ बनने वाला है, तो पानी जल अवस्था में कितनी देर तक रहेगा, कितनी देर तक अवस्थित रहेगा, कितनी देर तक स्थिर रहेगा, कितनी देर तक उसी पर्याय में रहेगा। क्लियर है? तो आचार्य भगवान कहते हैं व्यवहार का अवस्थान अर्थात भेद पर्याय का अवस्थान, पर्याय की स्थिरता, कितनी देर की स्थिरता है उसी को स्थिति कहा है, और वो स्थिति है, वो स्थिति को व्यवहार काल कहते हैं। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? चेहरे से कुछ तो बातें करो। आ गई। जघन्य पर्याय स्थिति क्षण मात्र होती है। आगे क्या कह रहे हैं? अवरा पज्जायठिदी खन में तम होदी तम च समवोति। अब दो गाथाओं में, अभी इस गाथा में भी क्षण शब्द आ गया, पहली वाली गाथा में भी क्षण शब्द आ गया। तो यहां पर क्षण शब्द का अर्थ क्या करना है? ये क्षण मतलब बोली भाषा जैसा आचार्य भगवान ने लिया है, क्योंकि एक क्षण में बहुत सारे समय, असंख्यात समय हो जाते हैं। बट क्षण मात्र ये बोली भाषा की अपेक्षा से भी आचार्य भगवान ने यहां पर लगा दिया। क्या कह दिया? अवरा, अवरा मतलब जघन्य, पज्जाय स्थिति किसी भी पर्याय की जघन्य स्थिति कितनी होती है? क्षणमेत्तम, क्षण मात्र होती है। तमच उसी को, या वही क्या है? समवोत्ति, उसी को समय कहा गया है। तो सबसे लघु स्थिति, सबसे जघन्य स्थिति किसी पर्याय की होगी वो समय कहलाएगी। अब प्रश्न ये है कि लघु होवे दीर्घ होवे, स्थिति किसी की भी जो स्थिति होगी वो किसकी होगी? पर्याय की होगी। और पर्याय किसकी होगी? पर्याय किसकी होती है हेमांगी दीदी? नमोस्तु आचार्य श्री वंदना भैया, द्रव्य की पर्याय होती है। सुंदर। पर्याय तो द्रव्य की होती है, मतलब द्रव्य किसी भी पर्याय में जगन्यता से अर्थात कम से कम कितनी देर तक अवस्थित, स्थिर रहता है, स्थित रहता है? एक समय के लिए। ठीक है? यहां पर चर्चा चल रही है काल द्रव्य की, तो वही एक समय काल द्रव्य की जो पर्याय है उसी को व्यवहार काल कहा। क्यों? क्योंकि पर्याय और व्यवहार ये एकार्थवाची शब्द है। तो व्यवहार काल का अर्थ क्या होता है? काल द्रव्य की पर्याय, और काल द्रव्य की पर्याय जगन्य होगी, मध्यम होगी, उत्तम होगी। तो जगन्यता से कितना है? एक समय। उत्कृष्टता से कितनी होगी? उत्कृष्टता से कितनी होगी? काल द्रव्य की पर्याय उत्कृष्टता से कितनी होगी? और कोई नया? हाँ, स्नुषा खेड़कर दीदी। अनंत अक्षय अनंत काल होगा। चलिए, अनंत आचार्य भगवान ने कह दिया। स्नुषा दीदी अभी बता दो। पर्याय एक समय की होंगी, काल द्रव्य एक समय होने के कारण। और ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्टता से अनंत अनंत समय। अनंत, अनंत कहते हैं, अनंत को अनंत, अनंत को इसे एक ही प्रकार का अनंत। आचार्य भगवान कह रहे हैं अक्षय अनंत, उसमें भी और उन्होंने डिटेलिंग कर दी कि जो खत्म ही नहीं होगी ऐसी अक्षय अनंत। क्योंकि अनंत के भी आगे 11 भेद किए गए आगम में। गणनानंत है, ऐसे बहुत से 11 भेद है, तो उसकी चर्चा कभी तो और दिन। क्या है ना, बीच बीच में आपको मैं ये भी देते रहता हूं, ये बाद में, मतलब कुछ तो बता करके उसका अर्थ नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये भी एहसास होता रहे कि हमें सिर्फ थोड़ा सा मिल रहा है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है? चलिए अब आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं दोन्नम अनूनम दिक्कम। क्या क्या कह रहे हैं? दोन अणु, अणु मतलब परमाणु, दो परमाणु के अधिकम, अधिकम मतलब अतिक्रम का जो काल प्रमाण, काल का जो प्रमाण है वो कितना है? हवे सोदू, जो अभी बताया उतना ही। अभी कितना बताया था? एक समय। अर्थात दो परमाणुओं के अतिक्रम काल प्रमाण समय है। अतिक्रम प्रमाण, इस शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं? देखो आचार्य भगवान यहां पर, वो क्या, अतिक्रम का अर्थ क्या होता है? योग्य मंद गति से एक से दूसरी जगह पहुंचना, उसे अतिक्रम कह रहे हैं। अपनी जगह से आगे बढ़ना
उसे अतिक्रम कहा है। अतिक्रम शब्द सुना है कि नहीं सुना है? अतिक्रम, व्यतिक्रम, हर रोज तो बोलते रहते हो, है ना? तो एक व्रत में अतिक्रम लग गया, क्या किसे कहेंगे व्रत में अतिक्रम लग गया? तो जितना बताया था उससे आगे बढ़ गए, जितना बताया था उसमें आगे बढ़ गए, तो हमने ज्यादा कर लिया, तो ज्यादा मतलब आगे बढ़ गए। तो यहां पर भी परमाणु कहां पर स्थित है? मान लो यहां पर स्थित है, और यहां से वो आगे बढ़ गया, कहा? दोनों परमाणु, कहा एक परमाणु जहां पर है यहां पर है, और दूसरा परमाणु कहां है? आकाश के दूसरे प्रदेश पर है। मतलब आकाश के एक प्रदेश में स्थित परमाणु से आकाश के दूसरे प्रदेश में स्थित परमाणु तक आगे बढ़ना, अर्थात यहां से वहां तक जाना, उसे अतिक्रम कहा। ठीक है? और उसको कितना समय लगता है? आचार्य भगवान कहते हैं एक समय। अब ये एक समय कैसे बनेगा? तो योग्य मंद गति से जाएंगे तब एक समय में जाएंगे। ठीक है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आगे पता चल जाएगा, किंतु यहां तक की बातें क्लियर है? सुभद्रा दीदी, बात क्लियर हो रही है क्या? बात समझ में आ रही है? एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाना, किसके? लोकाकाश के। क्यों आकाश द्रव्य को यहां पर ले लिया? क्योंकि आकाश द्रव्य के एक प्रदेश पर एक परमाणु को रोक देना, क्योंकि एक परमाणु कितनी जगह घेरता है? आकाश का एक प्रदेश घेरता है, ऐसे समझ में लिया है। तो एक परमाणु ने एक प्रदेश घेर लिया, दूसरे परमाणु ने दूसरा प्रदेश घेर लिया। अब बीच में जगह है क्या? नहीं। तो फिर एक से दूसरे में कैसे जाएंगे? बोलो, एक से दूसरे में कैसे जाएंगे? अपने मन में लगा दो। अब परमाणु की जगह पर बेसन का लड्डू लगा लो, एक लड्डू यहां पर है, दूसरा लड्डू यहां पर है, तो बीच में जगह नहीं है, कोई बात नहीं। किंतु इसके सेंटर से इसके सेंटर तक प्रदेश किसे कहेंगे? इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये दोनों के बीच में तो अंतर है कि नहीं है? अंतर है। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जाने के लिए जितना समय लगता है योग्य मंद गति से, वो एक समय है। ठीक है? चलिए, अब आचार्य जी क्या कह रहे हैं देखो। अब वो कहते हैं भेद से कथन करना या पर्याय की अपेक्षा से कथन करना, ये सब व्यवहार नय का विषय है। किसका विषय है? ये व्यवहार नय का विषय है। फिर व्यवहार अर्थात पर्याय जब तक अवस्थित या विद्यमान रहती है, उस काल को उस पर्याय की स्थिति कहते हैं, और यही स्थिति व्यवहार काल है। द्रव्यों की जगन्य पर्याय स्थिति क्षणमात्र होती है, उसी को ही समय कहते हैं। अब आकाश में समीप बाजू बाजू में स्थित एक परमाणु प्रदेश से दूसरे परमाणु प्रदेश तक योग्य मंद गति से पहुंचने का काल एक समय कहलाता है। ये अब तक की सारी चीजें जो है वो आगम की भाषा में मैंने आपको बोल दी। बात समझ में आ रही है यहां तक? अब आपके तो समझ में आ गई, शंकाकार के समझ में नहीं आई। तो शंकाकार ने प्रश्न उठा दिया। क्या बोलता है शंकाकार? वो बोलता है भगवान, जितने काल में आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में परमाणु गमन करता है, उतने काल का नाम समय है। अर्थात परमाणु के एक प्रदेश अंतर कालक्रमण करने के लिए एक समय लगता है। तो परमाणु के 14 राजु गमन करने पर 14 राजु में जितने आकाश के प्रदेश है उतने समय लगने चाहिए। गणित शंका करके गलत है क्या? त्रैराशि कर रहा है, एक प्रदेश जाने के लिए एक समय, तो 14 राज्यों में जितने प्रदेश है उतना जाने के लिए कितने समय? अब आचार्य भगवान समझा रहे हैं उसको। आप लोग हंस रहे हो, क्यों? क्योंकि आप लोग पहले से समझ गए हो, इसलिए हंस रहे हो। और शंकाकार बेचारा मुंह इतना सा करके बैठा है, क्यों? उसको तो समझ में नहीं आ रहा है और आप लोग उसके ऊपर अभी हंस रहे हो। तो चलते आचार्य भगवान क्या कहते देखते हैं। वो कह रहे हैं परमाणु को एक आकाश प्रदेश से दूसरे समीप नजदीक के प्रदेश पर यथा योग्य मंद गति से गमन करने के लिए एक समय लगता है। किंतु अगर परमाणु शीघ्रातिशीघ्र तीव्र गति से अगर गमन करे, जो उस पर शक्ति है,
अगर वो गमन करे तो एक समय में 14 राजू गमन भी कर सकता है। एक मंद गति से जाएगा और एक तीव्र गति से जाएगा, क्योंकि क्रियावान है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त करने की उसमें शक्ति है। अब इसी को बिल्कुल सुरेश जी सही है। अब आचार्य भगवान वही यहां पर दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे कोई मनुष्य पुणे से दिल्ली तक का अंतर पैदल चल करके मान लो 100 दिन में जाता हो, वही मनुष्य वही अंतर विमान से हवाई जहाज से 2 घंटे में पूर्ण करता है। अतः परमाणु को मंद गति व शीघ्र गति की अपेक्षा एक समय में एक प्रदेश और 14 राजु गमन करने में कोई बाधा नहीं आती। ठीक है, तो एक हमारा श्रद्धान परमाणु तो अपना काम करता है, उसके अंदर की शक्ति अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगी। फर्क किसे पड़ना चाहिए? फर्क आपको और हमें पड़ना चाहिए। क्यों? अगर पहले से पता नहीं था तो अब पता हो गया, और दृष्टांत देने से पक्का भी हो गया, क्योंकि हम लोगों ने उसको मान लिया। तो अब मान लेने से क्या हो गया? अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गए। किसके किसके बढ़ गए? अरे नहीं, आपकी नहीं चर्चा कर रहा हूं मैं, आपके तो पढ़ ही गए हैं। अविभाग प्रतिच्छेद किसके हैं? गुण के होते हैं। हमारे आपकी छोड़ दो, आपके हमारे यहाँ सिर्फ प्रदेश है। अविभाग प्रतिच्छेद गुण के होते हैं, तो हमारे ज्ञान गुण के और श्रद्धान गुण के दोनों के भी अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गए। जितने जितने बढ़ गए हैं पासबुक अपडेट करते रहना, ठीक है ना? नहीं तो एक दिन प्रिंटर खराब हो जाएगा और आप बोलेगे अरे मेरे तो इतने सारे अविभाग प्रतिच्छेद थे और कुछ पता ही नहीं आज कितने हमारे पासबुक अपडेट नहीं है। लीला दीदी बात समझ में आ रही है ना? कौन सी पासबुक अपडेट करने की वो समझ लेना पहले, ठीक है ना? बाकी का तो अपने आप आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आ रहा है, प्रभु जी आपका प्रश्न, उसके पश्चात हम और आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर। इसको उन्होंने यथायोग मन गति क्यों लिया, जघन्य गति से क्यों नहीं, मतलब वर्ड इसका यूज नहीं किया? क्योंकि गति के बहुत सारे भेद है। परमाणु अलग अलग गतियों से जाता है, परमाणु अलग अलग गतियों से जाता है। तो यहां पर उसे तीव्र गति की जगह पर मंद गति से जाना, ये पहला है। तो अब मंद गति के भी बहुत सारे भेद हो जाएंगे, जघन्य मध्यम या उत्कृष्ट, मध्यम के भी बहुत सारे भेद हो जाते हैं। तो उसमें से कौन सा मध्यम? इसीलिए यथायोग्य शब्द लगा दिया एक समय में, क्योंकि देखो यहां पर सिर्फ एक समय की परिभाषा करते वक्त वो दृष्टांत से दूसरे द्रव्य की अपेक्षा, एक द्रव्य की अपेक्षा दूसरे द्रव्य की पर्याय बता रहे हैं। एक समय किसकी पर्याय है? एक समय किसकी पर्याय है? काल की पर्याय है। और एक परमाणु का दूसरे परमाणु तक जाना, वो किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है। तो पुद्गल की पर्याय से आचार्य भगवान काल द्रव्य की पर्याय बता रहे हैं, क्योंकि काल द्रव्य की पर्याय यहां पर परद्रव्य सापेक्ष बताई जा रही है। और परद्रव्य सापेक्ष बताए क्योंकि दोनों से होती है, परद्रव्य सापेक्ष भी होती है और निरपेक्ष भी होती है। निरपेक्ष में किसकी अपेक्षा से वर्णन हो जाएगा? वर्तना गुण की अपेक्षा से हो जाएगा, क्यों? वो स्वयं भी वर्तता है और दूसरों को भी वर्तता है, और दूसरा उसमें भी अगुरु लघु गुण है। तो ये सामान्य गुण जो बाकी के सारे जो काल द्रव्य में है उसकी अपेक्षा से भी उसमें बदलाव वस्तुत्व है, जिसकी वजह से उसका द्रव्यपना बना रह रहा है। तो ये बहुत सारी उसके अंदर की जो उपादान शक्तियां है, ये निरपेक्ष पर्याय बनने के लिए कारण है। और सापेक्ष पर्याय बनने का कारण क्या है? क्योंकि वो सहकारी हो रहा है दूसरे द्रव्यों को, इसलिए दूसरे द्रव्य की अपेक्षा से भी उसकी पर्याय बनेगी ही बनेगी। जैसे मतलब जगत, मतलब ये मिनिमम ही तो हुई ना, इससे तो कम कोई, मतलब अगर वो एक समय से कम कुछ होता ही नहीं। इससे मिनिमम इसलिए नहीं, आप कहां से देख रहे हो? पुद्गल की परमाणु की तरफ से समय की तरफ देख रहे हो या समय की तरफ से पुद्गल को देख रहे हो? समय की तरफ से पुद्गल को देखोगे तो एक समय से कम कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। और पुद्गल की तरफ से इनको देख रहे हो तो समय को मैं जब गाउन कर रहा हूं तो फिर आपका प्रश्न वहां पर वैलिड होता है कि इससे कम गति भी हो सकती कि नहीं हो सकती है। उसका उत्तर नहीं दे रहे, इसलिए तो शब्द यथायोग्य लगा दिया है यहां पर। क्योंकि अकेले पुद्गल को देखेंगे तो पुद्गल इससे कम शक्ति से भी जा सकता है,
इसके इससे मंद गति से भी जा सकता है, किंतु वो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एक तो क्षेत्र नहीं है, और दूसरी बात इससे कम समय नहीं है। तो चूंकि द्रव्य की, पुद्गल की भी तो पर्याय बनेगी ना एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और इससे कम की पर्याय नहीं बनती है, इसलिए इससे कम की गति नहीं हो सकती है। इसका मतलब एक समय फिक्स इधर हो गया, फिक्स्ड हो गया, पुद्गल के लिए वो यथा योग वहां से निकल आया। क्योंकि आप जब पुद्गल को बिना काल की अपेक्षा पुद्गल को देख रहे हो तो आप निरपेक्ष देख रहे हो, और निरपेक्ष की अपेक्षा से उसका कोई अंत नहीं है, इतनी शक्तियां उसके अंदर है। और जब आप दूसरे द्रव्य की अपेक्षा से देखोगे तो एक समय से कम कोई काल नहीं है, तो एक समय तक आपको सीमित करना पड़ेगा, इससे कम वाली गति नहीं है। मतलब वो काल के समय मतलब उससे लिंक हो गया। तो निरपेक्ष और सापेक्ष, अन्य द्रव्य निरपेक्ष और अन्य द्रव्य सापेक्ष, ये दो चीजों को हमको याद रखना पड़ेगा। चलिए, हाँ जी नीरज जी। नमस्ते आचार्य भगवान। वंदना भैया, जैसे यथा योग समय गति से गमन करने वाला जीव एक समय में पहुंचता है, तो जैसे इसके अंदर कोई भी जीव ले ले, अपने यहाँ मनुष्य भाव से उसने पर्याय चेंज करके गमन किया उसका, तो वो ऋजु गति से तो जाना चाहता है, लेकिन वो एक मोड़े सहित जा रहा है या दो मोड़े सहित जा रहा है, उसमें कैसे समझना होगा इसको एक समय में? देखो, जब 14 राजू, यहाँ सबसे पहली बात तो दृष्टांत यहाँ पर पुद्गल की अपेक्षा से दिया है। आप जीव इसमें लगाना चाहते हो, किसको? संसारी जीव में लगा रहे हो, क्योंकि आप विग्रह गति की चर्चा कर रहे हो। तो जब वो 14 राजू जाना है, तो 14 राजू से कोई तो लोकाकाश में ऐसी कोई जगह है नहीं कि जो जिसको 14 राजू जाना है। कहां पर? एक समय में। मतलब अगर कई लोकाकाश में कहीं पर अगर जीव को जाना है, तो अगर आप एक मोड़ा, उसमें से एक मोड़े की चर्चा करोगे, तो आकाश के किसी भी दिशा में, आकाश के किसी भी दिशा में 7 राजू से ज्यादा, 7 राजू से ज्यादा डिस्टेंस है क्या? नहीं है। नहीं है। मतलब अगर विग्रह गति में किसी भी जीव को लोकाकाश में कहीं से भी शुरुआत करके कहीं भी जाना है, तो एक दिशा में, अर्थात यूं कहिए एक आकाश पंक्ति, एक आकाश की श्रेणी जो 7 राजू की होती है, उसमें होगी क्या? नहीं होगी। तो इसका मतलब है वो कहीं से भी कहीं पर एक दिशा में जावे तो कम से कम एक समय में जाएगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि उससे आगे उसको जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। एक समय लगेगा उसके अंतर्गत, तो क्योंकि एक दिशा में एक समय से ज्यादा लग ही नहीं सकता है। एक दिशा में कहीं से भी शुरुआत कर लो, किसी भी दिशा में शुरुआत करो, ऊपर नीचे आगे पीछे, 4 मुख्य दिशा में, कई आकाश की पंक्ति की अगर हम चर्चा करेंगे तो हमें 4 मुख्य दिशा और ऊर्ध्व और अधो दिशा, इनकी चर्चा करनी पड़ेगी। तो इस दिशा लोकाकाश में कहीं से भी निकलो, कहीं पर भी जाओ, तो कोई भी डिस्टेंस 7 राजू से ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 7 राजू हो सकता है। और यहाँ पर 7 राजू भी अगर जाना पड़े तो भी एक समय में जा सकते हैं। तो 7 राजू से कम जाना है तो एक समय ही, क्योंकि एक समय से नीचे समय है ही नहीं है, इसीलिए एक समय। तो इसमें एक समय में 7 राजू भी ले सकते हैं और 14 राजू भी ले सकते हैं। तो इसीलिए अगर मान लो कोई ऐसा मोड़ा ले रहा है, यहां से, मतलब अगर इस प्रकार से है, ये यहां से पहले ऊर्ध्व में गया, सीधा फिर राइट मारा, और फिर उसको नीचे उतरना है। मतलब मान लीजिए कि उसको सी आकार में जाना है, मान लेते हैं, ठीक है, सी आकार में जाना, उल्टे सी आकार में जाना है उसको। अगर इस प्रकार से लगा देंगे तो जो अब नीचे से जो ऊपर जाना है वो समझ लेना कि भाई 2 राजू जाना है। अब जो ये आधा जाना, राइट में जाना है, वो 5 राजू जाना है, और जो नीचे उतरना है वो सिर्फ आधा राजू उतरना है, ऐसे समझते हैं। तो 2 राजू जाने के लिए कितना समय लगेगा? 2 राजू के लिए तो एक समय लगेगा, एक से कम है ही नहीं है, तो एक समय लगेगा ही लगेगा। फिर एक मोड़ा लेते ही समय पड़ जाएगा। तो ये 7 राजू से भी ज्यादा नहीं है, तो एक समय से ज्यादा भी नहीं लगेगा, मतलब एक समय लगेगा। अब उसको 5 राजू जाना है, कितना समय लगेगा? उसमें भी एक समय लगेगा। ये गणित नहीं कर सकते कि 2 राजू जाने के लिए एक समय लगा तो 5 राजू जाने के लिए 2.5 समय लगा लो। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं होगा, है ना? वो तो मोड़े के साथ अगर वो जा रहा है तो उसमें समय क्या हो जाएगा। अगर जितने मोड़े है, मोड़े की एक बाजू एक समय में ही तय करेगा। जी, क्योंकि उससे कम है नहीं है और उससे ज्यादा की जरूरत है।
तो इसीलिए मोड़े के साथ जो समय का गणित लगता है वो इस अपक्ष से। ऋजु गति से तो एक समय के अंदर 7 राजू या 14 राजू। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए पंकज जी, हाँ जी आशीष जी। आशीष जी आप कुछ कह रहे हैं? जीव में मेरी आवाज आ रही है? आ रही बोलिए। गति करने की शक्ति है, कर्म सहित होता है तब वह यत्र तत्र गमन करता है। तो परमाणु जो है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण उसका मूलतः स्वभाव है, तो गति करने का जो शीघ्र गति मंद गति, ऐसी कौन सी शक्ति है जो अत्यंत मंदतम गति करता है, और ऐसी कौन सी जो एक समय में 14 रज्जु गमन करता है? तो स्पर्श रस गंध वर्ण में से या अन्य कोई अलग से कोई गुण है जो ब्रेक लगता है, धीमे चलता है, तेज चलता है, तो ये क्या है? ये पुद्गल का विशेष गुण है जिसे क्रियावान शक्ति, जो जिसकी वजह से उसको क्रियावान शक्ति मिल रही है, जो जीव और पुद्गल में है। जीव और पुद्गल में जो है जो उसको क्रियावान बनाता है, अर्थात क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होने की जो उपादान शक्ति पुद्गल में है, या फिर प्रदेश से प्रदेशांतर को प्राप्त होने की जो पुद्गल में शक्ति है, वो शक्ति उसे जो क्रियावान बनाती है वो उसको मंद गति से और तीव्र गति से जाने के लिए अनुकूल बनाती है। क्रियावती शक्ति है जिस वजह से वह क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है, यह उसकी परिभाषा होगी। लेकिन मंदता, तीव्रता, मध्यम अनेक स्तर है उसके, तो ये क्रियावती शक्ति के अलावा भी कोई ऐसी शक्ति है क्या? धर्म द्रव्य, क्योंकि शक्ति उपादान वो द्रव्य डिसाइड करेगा उसको कितनी शक्ति से जाना है, और उतनी शक्ति में सहायक धर्म द्रव्य हो जाएगा। जी देखिए, जीव कर्म सहित रहता है तब चारों गतियों में सभी 3 से 43 गण रज्जु प्रमाण लोक में जहां कहीं भी गमन करता है। लेकिन कर्म रहित होता है तब तो सीधी गति करता है और ऊर्ध्व गति ही करता है। ऐसे ही पुद्गल की क्रियावती शक्ति है तभी तो वह क्षेत्रांतर होता है और उसमें धर्म द्रव्य निमित्त बन गया। लेकिन तीव्रता मंदता ये जो है ना, ये अलग अलग, जैसे गाड़ी में भी अलग अलग गियर होते हैं, गाड़ी फास्ट चलती है, धीमी चलती है, तो ऐसी क्रियावती शक्ति के अलावा भी कोई शक्ति काम करती होगी या कोई ऐसा कारण होगा जो उसकी गति में हीनालिकता होती है। देखिए, इसको आधुनिक विज्ञान की अपेक्षा से समझे, मैं पहले बताना चाहूंगा और फिर इसको आगम के सिद्धांतों पर फिट कर देते हैं। क्योंकि जो गति है, जो फोर्स हम लोग कहेंगे कि किस फोर्स से, अगर मान लो एक चीज है, पुद्गल है, उसको एक फोर्स से छोड़ा जाए और दूसरे फोर्स से छोड़ा जाए तो दोनों भी अलग अलग अंतर को जाकर के रुक जाएंगे। पहली बात तो यह है कि फोर्स जो से, जिसे मास इनटू एक्सेलरेशन कह दिया, मास मतलब उसके स्वयं का जो वस्तुमान है, वहां पर उसकी जो, अब मास मतलब यहां पर वेट की अपेक्षा से, बोली भाषा में अगर हम लोग लेंगे तो वेट की अपेक्षा से मास ले लेंगे उसका, और इतना मास कितने एक्सेलरेशन पर जा रहा है। एक्सेलरेशन जो यहां पर है वो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड मतलब उसकी गति का निर्धारण करता है। तो और ये दोनों का लेकर के फिर जाकर के वो फोर्स बनता है, मतलब कितने फोर्स से गोली छोड़ी गई, कितने फोर्स से ये ट्रेन जा रही है, कितने फोर्स से कार दौड़ रही है। तो जहां फोर्स शब्द आता है, अब फोर्स एक ही गति जो है, अगर उतनी ही गति मैं एक रोड रोलर को दे दूं और उतनी ही गति अगर मैं कार को दे दूं तो कौन फास्ट जाएगा, आप देखेंगे यहां पर। तो फोर्स जब डिसाइड होता है तो स्वयं का जो जड़त्व है, स्वयं वस्तु का जो जड़त्व, मास जो है, वो मास वहां पर कार्य करेगा। ये मैं मुख्यतः से पुद्गल की अपेक्षा से वर्णन कर रहा हूं गुरुदेव। क्योंकि जब पुद्गल रहित जब जीव हो जाता है तब तो सिर्फ उसका ऊर्ध्वगमन समान, ऊर्ध्वगमन, इसलिए उसकी चर्चा यहां पर नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है पुद्गल की। तो पुद्गल के जो गतिमान में कम गति से जाना या ज्यादा गति से जाना, उसमें उसका स्वयं का जो मास है, वो मास भी वहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्मद्रव्य तो समान, अगर हम सेम पैरामीटर के साथ में जाए तो। मतलब 1 किलो का पत्थर और 10 किलो का पत्थर समान फोर्स लगाने के पश्चात
क्या समान अंतर जाएंगे? समान अंतर नहीं जाएंगे, उसको जितनी गति दी है ना, गति दोनों जगह पर मैं एक ही दे रहा हूं। एक्सीलरेशन कह रहा हूं तो एक्सीलरेशन को मैं फोर्स कह रहा हूं यहां पर। अगर समान फोर्स है, समान ताकत लगा रहा हूं, मैं ताकत शब्द लगाते फोर्स को, समान ताकत लगा रहा हूं 1 किलो के पत्थर को और 10 किलो के पत्थर को, तो क्या वो दोनों समान अंतर जाएंगे? नहीं जाएंगे। और इसमें मुख्य कारण जो है ये दोनों का मास, ये 10 किलो होना और 1 किलो होना, ये फर्क है। क्योंकि फोर्स, ताकत, इसका जो फॉर्मूला बताया जाता है वो मास इंटू एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन अगर आप कायम रखते हो तो जो आउटपुट मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास को। अब इसको आगम के सिद्धांतों में लगा देते हैं। अब एक्सीलरेशन जो है वो धर्मद्रव्य है, वो धर्मद्रव्य दोनों जगह पर हम समान रख रहे हैं, तो फर्क किसमें होगा? पुद्गल के मास में। तो रूप रसगंध वर्ण, ये रूप रसगंध वर्ण के साथ साथ में 1 किलो की घनता और 10 किलो की घनता, 1 किलो के रुई का आकार, 1 किलो के लोहे का आकार, इन सारे के सारे पुद्गल है। तो इनकी अपेक्षा से वो परमाणु को जो एक वेट प्राप्त होगा, वजन प्राप्त होगा, उसकी अपेक्षा से भी तो मंदता और तीव्रता आएगी। क्यों? क्योंकि हम बाकी के सारे सहकारी कारण को हम कांस्टेंट कर रहे हैं, हम समान कर रहे हैं। आपको क्या लगता है गुरुदेव? वो तो धर्म द्रव्य तो उदासीन सभी, चाहे वह स्कंद हो, चाहे परमाणु हो, चाहे महास्कंद हो, कुछ भी हो, उस सबके लिए गति में सहकारी उदासीन रूप से है। तो वो तीव्र से तीव्रतम, मंद से मंदतम जो गति हो रही है, उसमें शक्ति धर्म द्रव्य की अपेक्षा उस पुद्गल में ही ऐसी कोई शक्ति है। हाँ, अगर हम उदाहरण ले लेते, एक ढलान है, मान लीजिए एक ढलान है, और ये ढलान के ऊपर मैं 1 किलो का पत्थर छोड़ रहा हूं और दूसरा 10 किलो का पत्थर, दोनों बिल्कुल सेम राउंड शेप वाले हैं। एक 10 किलो का छोड़ रहा हूं, एक 1 किलो का छोड़ रहा हूं, और ढलान एक ही प्रकार की है। ढलान का अर्थ है कि धर्मद्रव्य समान है। 1 किलो वाले पत्थर के लिए धर्मद्रव्य समान है और 10 किलो वाले के लिए भी धर्मद्रव्य समान है। तो फिर दोनों के स्पीड में जो फर्क पड़ेगा, वो स्पीड में फर्क किस लिए आया? बस एक ही कारण बच जाता है, और वो है वो उस पुद्गल का मास, वजन। एक 10 किलो का पत्थर है, उसको हम फेंकने के बाद वो 5 फीट पर भी गिर सकता है, और 1 किलो का पत्थर है वो जो क्या है 2 फीट पर भी गिर सकता है, क्योंकि हम फेंकते समय ही इस प्रकार फेंक दिए, उसको गति उतनी ही दे दिया और उतने में ही वो जाकर के गिर जाता है। गुरुदेव, दो चीजें अलग अलग हो रही है। एक में हम धर्मद्रव्य को समान रख रहे हैं, तो पुद्गल की उपादान शक्ति जो है उस, अब उपादान क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि पुद्गल की संरचना जैसे हो गई है वही तो उसकी उपादान शक्ति है। 1 किलो का होना, 1 किलो का होना, ये उसकी उपादान शक्ति है। तो अगर आप धर्मद्रव्य को कांस्टेंट रखोगे, समान रखोगे, तो पुद्गल की उपादान शक्ति के ऊपर कार्य की निर्भरता होती है। और अगर आप पुद्गल को समान रखोगे, 1-1 किलो के पत्थर रखोगे और फोर्स अलग कर दोगे, मतलब धर्मद्रव्य अलग अलग कर लोगे, तो फिर तो भी फर्क पाएगा जी। मतलब 1 किलो का पत्थर मैं यहां पर पूना में फेंकूं और 1 किलो का पत्थर अगर मैं अंतराल में फेंकूं तो फर्क होगा, क्योंकि दो जगह पर धर्मद्रव्य अलग है। तो कार्य हो, वापस हम लोग उसी चीज पर आ रहे हैं कि कार्य दो चीज से हो रहा है, एक उपादान शक्ति से, एक बाह्य शक्ति से। अगर बाह्य शक्ति को कांस्टेंट करो तो कार्य में जो बदलाव आएगा उसके लिए जिम्मेदार है उपादान शक्ति। अगर उपादान शक्ति को अगर आप समान रखो और कार्य में बदलाव दिख रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार है बाह्य निमित्त। तो ये सीधा सीधा दो इनपुट है, एक आउटपुट है, तो वेरिएशन के लिए कौन जिम्मेदार है? दोनों में से एक जिम्मेदार होगा। ये सीधा गणित है। चल डॉक्टर मधु दीदी, आज तो पूरी साइंस की क्लास हो रही है, कल और आज 2 दिन पूरी साइंस की हो रही है। और साइंस क्या है? विज्ञान। और विज्ञान क्या है? वीतराग विज्ञान से तो कोई और चीज बनी नहीं है। तो ये सारा का सारा शुद्ध ज्ञान है, केवली भगवान से आया हुआ शुद्ध ज्ञान। पहले इंजीनियर आदिनाथ भगवान इसका आए, उनसे आया हुआ है। डॉक्टर मधु दीदी, आनंद हो रहा है मुझे अंदर से इस चीज का। ये एक चीजें, ऐसी ऐसी चीजें आज ऐसे बाहर निकल रही है और उससे तृप्ति हो रही है। बोलिए डॉक्टर मधु दीदी। जी भैया, मतलब अपन नक्शल में ऐसा समझ लें कि परमाणु की गति तो शायद और भी मंद हो सकती है, परंतु हमने वो वाली मंद गति लेनी है जो क्षेत्र और काल के स्मॉलेस्ट यूनिट को कॉम्प्रिहेंड करती है।
क्योंकि उससे नीचे यूनिट है ही नहीं है, रेजोल्यूशन ही नहीं। हाँ, तो वो जो उसके स्मॉलेस्ट यूनिट को वो कॉम्प्रिहेंड वही करती है, इसलिए वो मंद गति है। पर उससे भी मंद गति हो सकती है, लेकिन हम उसको ले नहीं सकते। वो कब हो सकती है? जब आप काले द्रव्य के निरपेक्ष विचार करो तब। काले द्रव्य के निरपेक्ष, आप काले द्रव्य को जब बिल्कुल हटा दोगे पिक्चर में से, गणित में से, तब तो एक समय की कोई बाउंड्री नहीं रहती है, तब उपादान शक्ति के ऊपर आ जाएगा। तो उपादान शक्ति तो में है कि वो कम भी जा सकता है। व्यवहार में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि व्यवहार में सारी गतियां है वो समय से बाउंड है, और समय एक समय ही कम से कम है, तो सारी चीजें एक समय से नीचे नहीं जा सकती। और क्षेत्र भी अब क्षेत्र देखेंगे तो एक प्रदेश है, सबसे छोटा क्षेत्र है जी। क्षेत्र भी दोनों का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उसका विभाग नहीं होता, उसका विभाग नहीं। जी, समझो भाई। चल अर्चना दीदी। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। भैया जी, ये अभी जो नीरज भैया जी ने पूछा था, तो उसमें 7 राजू वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, क्योंकि अपना तो त्रिशनाली 14 राजू की है, और देवों का आवागमन भी जो 16वें सर्ग वाले देव नर्क तक जाए तो उनका भी ज्यादा हो जाता है 7 राजू से। तो देखो, वो क्लियर नहीं हुआ कहो मुझे। संसारी जीव कहो, वो पुद्गल के साथ है कि नहीं ये जीव, जी। और पुद्गल के साथ में जो पुद्गल है वो 14 राजू एक समय में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? ये तो समझ में आया, 7 राजू वाला, सिर्फ 7 राजू कैसे? 14 राजू जा सकता है, तो 7 राजू तक क्यों हमने वो रिस्ट्रिक्ट? वो कहने के लिए 7 राजू है, एक उदाहरण लिया गया था। 14 राजू अगर मान लो नीचे से अगर कोई जा रहा है, कोई कलकला पृथ्वी में, अगर कलकला पृथ्वी बात, तो 7 नीचे वाली जो पृथ्वी है, जो 7वीं पृथ्वी में अगर कोई पृथ्वी का एक जीव है, वहां से निकल कर ईशत प्राग पृथ्वी में अगर वो उत्पन्न होने वाला है, तो उसमें तो कुछ कम 13 राजू तक जाएगा वो। राइट। ठीक है ना? तो वो उस अपेक्षा से लगा लेना। अच्छा, नहीं आपने बोला ना किसी भी डायरेक्शन में 7 राजू से ज्यादा नहीं होगा, वो नहीं क्लियर हो। अगर शब्दों में अगर देखा जाए तो गलती थी, किंतु अगर हम उसकी भावना में मैं देख रहा था कि 7 राजू तक का मैं इसलिए ले रहा था कि अगर मोड़े की चर्चा करो या ना करो, या त्रस की अपेक्षा से, या दिमाग में जो भी उदाहरण होगा उसकी अपेक्षा से वो कथन हो रहा था। अच्छा अच्छा। नहीं तो 14 राजू तो 14 से आगे तो नहीं जा सकते थे। हाँ, वो तो ठीक है जी भैया जी। ओके, मुझे डाउट हो गया, मेरे समझने में गलती हो गई क्या? उससे कोई भ्रांति नहीं बननी चाहिए, अगर कोई भ्रांति हो रही है तो क्षमा चाहता हूँ, वहां पर 14 राजू शब्द लगा लेना। ठीक है? जी जी, नहीं क्षमा की जरूरत ही नहीं भैया, मेरा क्लियर हो गया। नहीं हो सकता है दीदी, क्योंकि शब्द मेरे दिमाग में क्या अपेक्षा है वो सामने वाले के दिमाग में वो अपेक्षा हो, ये जरूरी नहीं है ना, इसलिए क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है कहने कथन करने वाले को। राइट भैया जी, इसलिए मैंने पूछ लिया। प्रवचन निर्देशिका का बड़ा बहुत सूत्र महत्वपूर्ण है, और गुरु माँ हमारी कहानी खींच देगी। प्रवचन निर्देशिका पढ़े बिना मतलब ये, चलो खैर विषयांतर हो जाएगा। और दूसरा, ठीक है, यहां तक की बातें। यहाँ के आगे फिर व्यवहार काल के भेदों की चर्चा शुरू होती है। आज मैं थोड़ा उसकी तरफ भी जाऊंगी, 10 मिनट हमारे पास है तो इस विषय को भी ले लेंगे। 4 गाथाएं हैं, अगर विषय पूरा नहीं होगा तो कल उसके वापस फिर से चर्चा होगी, बट बहुत सिंपल ये विषय है जो हम लोग वर्षों से जानते हैं, तो इन 4 गाथाओं को ले लेते हैं। व्यवहार काल और व्यवहार काल के जो आगे जो स्वरूप है उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। चार गाथा है, चारों को ले लेते हैं। 574 से 577 नंबर गाथा। आवली असंख्य समया संख्ये जावली समूहमु सासो सत्तुसाथो वो सत्तथो वालवो भनियो 38 सद्दलवा नाली वे नालिया मुहूर्तम तु एक समयेण हीनम भिन्न मुहूर्तम तदो शेष दिवसो पक्षो मासो उड्ड अयनम वत्समेव मादिहु संख्येज्जानन्ताओ दिववहारो ववहारो पुनः कालो मानुष खेतम मिजानिदौ होदु जोई सियाणम चारी ववहारो खलु समान होती। आचार्य भगवान अब हमें गणित अलग अलग व्यवहार काल के भेदों को समझा रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, 24 घंटे का 1 दिन, तो इस प्रकार से हमें समझाया जा रहा है। क्या क्या है देखिए।
आवली असंख्य समया, असंख्यात समयों की आवली होती है। तो एक आवली में कितने समय होते हैं? असंख्यात समय होते हैं। फिर क्या कहा? सत उत्सासा थो वो सत्तथो वालवो भनियो, अर्थात संख्यात आवली के एक उच्छ्वास, उच्छ्वास को नाड़ी कह दिया, उच्छ्वास को नाड़ी कह दिया। तो संख्यात आवलियां मिलकर के, संख्यात मतलब 2, 10, 50 कितनी भी हो सकती है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नाड़ी कह रहे हैं, उच्छ्वास कह रहे हैं। प्राणियों में उच्छ्वास की गति अलग अलग हो सकती है, इसीलिए फिक्स नहीं दे रहे हैं, तो उसको एक रेंज बना रहे हैं। ठीक है, तो संख्यात आवली का उच्छ्वास होता है। और फिर सत्तथोवा लवो भनियो, सत्तथोवा मतलब 7 उच्छ्वास का एक स्तोक और 7 स्तोक का एक लव होता है। आप लोगों के लिए इसका एक चार्ट बनाया गया है, तो उस चार्ट को भी आप देख सकते हो। असंख्यात समय की एक आवली, संख्यात आवली का एक उच्छ्वास दिख रहा है, 7 उच्छ्वासों का एक स्तोक और 7 स्तोक का एक लव। आगे बढ़ते हैं। 38 लद्धवा, 38.5 लवों का क्या होता है? नाली। एक नाली, नाली का अर्थ होता है घड़ी। क्या होती है? 38.5 लव की एक नाली, और एक नाली अर्थात एक घड़ी कितनी होती है? 24 मिनट की होती है। घटिका, आप लोगों को शब्द मालूम होगा, विवाह प्रसंग में घटिका शब्द लगाया जाता था। तो एक कटोरी जैसा पात्र होता था, उसके नीचे एक होल होता था, और वो होल उसके अंदर पानी के जल के पात्र में उसको रखते थे, तो उसके अंदर जल आता था। तो जल आकर के पूरी कटोरी डूबने तक, गणित कैसा था देखिए, मतलब अंदर आने वाले जल का जो फ्लो है, फ्लो का जो रेट है, और फिर जो पूरे कटोरी का वस्तुमान है, जितना आकार है उसका, जितने अंदर उसकी स्पेस है, उसको भरने के लिए कितना समय लगेगा, तो वो 24 मिनट लगता था। तो उसकी अपेक्षा से ये काल बनाया गया था। तो 38.5 लव का एक नाली होती है, एक नाली को ही एक घड़ी कहा गया है, जो 24 मिनट की होती है। आगे क्या कह रहे हैं? बेनालिया मुहूर्तम तू, अर्थात 2 नालियों की या 2 घड़ियों का एक मुहूर्त होता है। 24 मिनट की एक नाली, तो 48 मिनट का एक मुहूर्त। आगे कह रहे हैं एक समयेण हीनम भिन्न मुहूर्तम तदो शेष, एक समय कम मुहूर्त। अब 48 मिनट तक तो हम लोग पहुंच गए थे 2 घड़ी के साथ में, तो उस 2 घड़ी में से एक समय को कम कर देना। 2 घड़ी का तो एक मुहूर्त कम कर, एक मुहूर्त माना गया था, और एक मुहूर्त में से अगर एक समय कम कर दो तो उसे कहेंगे भिन्न मुहूर्त। क्या कहेंगे? भिन्न मुहूर्त। इसी प्रकार शेष अर्थात दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष आदि को भी जानना चाहिए। आचार्य भगवान कह रहे हैं दिवसो पक्षो मासो उड्ढ अयनम वत्समेव मादिहु। दिवस, पक्ष, दिवस से पक्ष बनते हैं, दिवस कितने का बनेगा? फिर उसके लिए, फिर और उसके लिए आप चार्ट में देख सकते हो, एक मुहूर्त के साथ में फिर आ जाएगा, उसके पश्चात है प्रहर। प्रहर होता है 3 घंटे का, एक दिन होता है 8 प्रहर का, और एक दिन में एक दिन अधिक एक रात, इसको एक दिवस अर्थात 24 घंटे 8 प्रहर माना गया। फिर उसके पश्चात एक पक्ष का 15 दिन, एक मास में 2 पक्ष होते हैं, एक ऋतु में 2 मास होते हैं, एक अयन में 3 ऋतु कहो या 6 माह करो, और एक वर्ष में 2 अयन या 12 माह होते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवहार काल को और भी आगे उसके भेद करते गए हैं। आगे कह दिया संख्येज्जा अनंताओ हो दिवहारो, अर्थात संख्यात, असंख्यात और अनंत आवलियों का व्यवहार काल होता है। शुरुआत समय से की, समय से आवलियां बनी, तो आवली के जो आगे व्यवहार काल बने वो कुछ संख्यात आवली से बनते हैं, कुछ असंख्यात आवली से बनते हैं, और कुछ अनंत आवली से बनते हैं। तो ये व्यवहार काल संख्यात, असंख्यात और अनंत आवलियों से बनता है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, चलिए आगे कह रहे हैं व्यवहारो व्यवहारो पुनकालो मानुष खेतम मिजानिदवोदु जो इसियानम चारे
व्यवहारे खलु समान होती। अर्थ हो गया, ज्योतिष देवों का संचार कहां पर है? मानुष क्षेत्र तक ही है। मानुष क्षेत्रम में जानी रवो। तो मनुष्य क्षेत्र मतलब 2.5 दीप तक ही ज्योतिषवासी देव, ग्रह नक्षत्र तारे जो है वो गमन करते हैं। और उसी से जो व्यवहार काल बनता है, तो व्यवहार काल भी उसी के समान जानना चाहिए। अर्थात उनकी गति की अपेक्षा से जो काल व्यवहार काल बनता है, वैसी को व्यवहार काल कहा गया है। और इसी व्यवहार काल से तीनों कालों में पर्व आदि होते हैं। तो आप यहां जब अष्टमी हैं, तब सौदरबिंद्र महाराज की यहां पर भी अष्टमी होती है। मैं जब जब ऐसा कहता हूं तो सामने से लोग बोलते हैं, भैया सौदरबिंद्र महाराज की यहां पर होवे, सरवार सिद्धि के अनुत्तर में भी अष्टमी होवे, किंतु जब हिंदुस्तान में अष्टमी होती है तब अमेरिका में अष्टमी नहीं होती। इसका क्या करें आप? पंकज जी, आप पंकज जी, हाँ, पंकज जी, पंकज जी, बोलिए बोलिए आचार्य जी बोलिए। अपने भारत में और अमेरिका में 12.5 घंटे का अंतर रहता है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का सूर्योदय सूर्यास्त का काल अलग अलग है। तो हमारे यहाँ पर तिथियों में क्षीणाधिकता, एक दिन कम एक दिन ज्यादा ऐसा माना जाता है। तो फिर अन्य क्षेत्र जैसे विदेश क्षेत्र कहे अथवा आपके आमेंद्र लोक में, कल्पवासी देवलोक में, उसकी दूरी तो बहुत और अधिक दूरी है। तो उसकी अपेक्षा यहाँ पर जम्बूद्वीप में धात्री लवण समुद्र में घिरा हुआ जो ज्योतिष विमान चक्र है, उस चक्र का बाहरी क्षेत्रों से क्या संबंध? एक जैसा समय कैसे बिठा सकते हैं अपन? देखिए गुरुदेव, एक बात है कैलकुलेशन की और दूसरी बात है मानने की। जैसे घड़ी और नाली, घड़ी और नाली ये दो शब्द अलग अलग है, किंतु दोनों का प्रमाण एक ही है। तो प्रमाण की अपेक्षा यहां पर भारत में भी 24 घंटे का ही एक दिन होगा और वहां भी 24 घंटे का ही एक दिन होगा, अमेरिका में भी या ऑस्ट्रेलिया में भी। अब फर्क ये होता है, चूंकि हम व्यवहार में, रोजमर्रा की जिंदगी में सारी चीजें सूर्य, क्योंकि हम काम करने वाले हैं, तो हमारी सारी चीजें, जो उद्यमी जीव है उनकी सारी चीजें सूर्योदय के साथ में और सूर्यास्त के साथ में, अर्थात दिन और रात, इसके भेद के साथ में जुड़ी हुई है। और इसीलिए आधुनिक जमाने में अलग अलग क्षेत्रों के, अर्थात अलग अलग देशों ने अपने अपने देशों में जो सूर्योदय से सूर्यास्त बनने का जो समय है, उसकी अपेक्षा से अपनी अपनी काल गणना में डिफरेंस कर दिया। और इसी के लिए इतना होते हुए भी एक स्टैंडर्ड टाइम बना हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, IST जिसे कहा जाता है, ये बना हुआ है। और हर कोई इसके साथ में अपना डिफरेंस बना के चलते हैं। जैसे कि IST के साथ में भारत का मान लो 5 घंटे, में उदाहरण ले रहा हूं, 5 घंटे का डिफरेंस है। मेरा 5 घंटे का है और ऑस्ट्रेलिया का 10 घंटे का है, इसका मतलब IST नहीं बदलता है। IST के साथ में जो मैंने अपना संबंध जोड़ा है, वो अपने देश में जब सूर्योदय सूर्यास्त होता है उसकी अपेक्षा से जोड़ा है। और यही बात सिद्ध करती है कि सूर्य अलग अलग जगह पर जब अलग अलग उदित समय पर उदित होता है, इसका अर्थ यह है कि सूर्य उन उन एरियाज में अलग अलग समयों में पहुंचता है। तो जहां पर वो जो पहुंचता है, तो सूर्य जब वहां पर पहुंचता है, उससे हमने अपनी कालगणना एक दिन की शुरुआत कर ली। तो इसीलिए भले मैं यहां पर अष्टमी कहूं या मंडे कहूं, तो वो मेरे सूर्योदय से शुरुआत होती है। वहां पर जब होगा तो वहां के सूर्योदय के साथ में मानना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर के वहां के व्यवहार में एक सूत्रता आएगी, एक समानता आएगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हर एक जगह के जो व्यवहार है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो एक सूत्रता आने के लिए, एक जैसापन आने के लिए ये सारी व्यवस्था लोगों ने बनाई है। किंतु सौदर्भेंद्र की यहां पर
सर्वार सिद्धि में सब जगह पर जो है वो हमारे सूरज जो है उसके साथ में उनका सूर्योदय सूर्यास्त के साथ में उनका कोई भी लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उनको तो एक समान कालक्रम से चलना है। और इसीलिए यहां पर जम्बूद्वीप में जो कालगणना मानी गई है, मनुष्य क्षेत्र में जो कालगणना मानी गई है, उसी की अपेक्षा से वो कालगणना करते हैं, क्योंकि उनके यहां पर कालगणना मानने की अलग व्यवस्था नहीं है। और अलग व्यवस्था ना होने की वजह से दोनों में समानता है। जहां पर अलग व्यवस्था मानने की जरूरत है वहां पर आपको भिन्नता दिखेगी। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, नीरज जी ने जैसे कहा या फिर आपने भी जैसे बात उठाई कि कहीं पर आज भारत में या पूना में भी कहीं पर आज कहते हैं आज सप्तमी है, कोई पंचांग कहता है सप्तमी नहीं है, आज षष्ठी ही है। क्योंकि वहां पर फिर दो प्रकार के प्रमाण मानने की फर्क हो गया कि सूर्योदय के समय में वो जो तिथि है, अर्थात वो ग्रह गोल, तिथि का अर्थ क्या है, ग्रह गोलों की अवस्था, तो वो ग्रह गोलों की अवस्था सूर्योदय के समय के पश्चात कितनी देर तक ठहरती है, बदलाव उसमें नहीं होता है। तो कोई 4 मुहूर्त की अपेक्षा देखता है, कोई 6 मुहूर्त की अपेक्षा से देखता है। तो ये अपनी अपनी मान्यता के अनुसार लोगों ने अपने अपने पंचांग या अपने अपने कैलेंडर्स बना दिए। ये उनके उनके उपयोग की अपेक्षा से है, उनके उनके यूज की अपेक्षा से है। इससे मूल जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। मूल जो तिथियां है उसके अंदर जो संबंध बना हुआ है, व्यवहार काल का जो परिमाण है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। तो एक सूत्रता आने के लिए व्यवहार में व्यवस्था बनाने की चर्चा है और दूसरी जगह पर प्रमाण की चर्चा है। तो प्रमाण की अपेक्षा कोई फर्क नहीं है, व्यवस्था की अपेक्षा से फर्क पड़ जाता है। जैसे उदाहरण के ऊपर, एक मेरे पूना में 2 कंपनियां हैं। एक कंपनी में गुरुवार को अवकाश दिया जाता है, जो साप्ताहिक छुट्टी रहती है वो गुरुवार को दी जाती है, दूसरे में रविवार को दी जाती है। एक की जनरल शिफ्ट सुबह 8:30 बजे शुरू होती है तो 5 बजे खत्म हो 5:30 बजे खत्म होती है, किसी की 9 बजे शुरू होती है और 6 बजे खत्म होती है। दोनों जगह पर 8 घंटे की शिफ्ट है, किंतु उसके शुरू होने का और खत्म होने का समय अलग अलग है। तो उसकी अपेक्षा से, तो मतलब वो उनकी व्यवस्था की अपेक्षा से भिन्नता बन गई है, किंतु एक शिफ्ट 8 घंटे की मानी जाएगी, प्रमाण की अपेक्षा से समानता पाई जाएगी। तो एक है प्रमाण और दूसरी है व्यवस्था। इसकी अपेक्षा से इसका उत्तर दिया जा सकता है। और जो नीरज जी बात उठा रहे थे कि दक्षिण में और उत्तर में जो अंतर पड़ता है, उसकी चर्चा हमने बहुत बार की है कि ये भी व्यवस्था की अपेक्षा से ही है। पूर्णिमांत दिनक्रम जिसका है और अमावस्यांत जो महा होता है उसकी अपेक्षा से ये चर्चा है। अच्छा, और कुछ आप इसमें जोड़ना चाहोगे? नहीं, ठीक है, क्योंकि अढ़ाई जेब के बाहर के जो भी ज्योतिष विमान है वो स्थिर है, नित्य है, वह हलल चलन नहीं करते हैं। अपने अढ़ाई जेब में ही ये सब गति गमनागमन होता है। तो उसके अनुसार देवलोग अष्टमी का पर्व मनाते होंगे। ठीक, इसका मतलब कोई अलग व्यवस्था नहीं है, इसीलिए समान व्यवस्था में चल रहा है। ठीक है। प्रमोद जी, जल्दी से 3 हाथ ऊपर है, 3 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। एक था ना इसी पे क्वेश्चन कि वो उसका जरा आपने मालूम किया था कि हर खंड में जब पूरा विश्व है तो फिर अलग अलग रात दिन अलग अलग जगह क्यों होते हैं? हाँ, उसका कारण एक ही है। मैं बाद में वो शायद मैं नहीं कर पाया, उसको आगे नहीं बढ़ा पाया। उसका मुझे मुख्यतः से उसका उत्तर ये देना है कि जो सूर्य की जो गति है और सूर्य का जो प्रकाश क्षेत्र कहा जाता है, वो प्रकाश क्षेत्र कितना है, उसका उत्तर है एक प्रकाश क्षेत्र जितना होता है उतने एरिया में एक समय में प्रकाश होगा, और एक जगह पर जिसमें वो प्रकाश क्षेत्र के बाहर है उसमें अंधेरा होगा। जब वो दूसरी जगह पर आगे आगे बढ़ेगा तो प्रकाश क्षेत्र में नए नई चीज प्रदेश आते जाएंगे और पीछे वाले छूटते जाएंगे। इस प्रकार से 12 घंटे में तो एक जगह से मतलब वो बिल्कुल अपोजिट आ जाता है ना। तो 12 घंटे में तो पूरा एक कोने से जम्मू द्वीप के एक जगह से दूसरे पूरा पहुंच जाता है। तो 12 घंटे का फर्क तो बहुत बड़ा हो गया ना। मेरा मतलब ये वही आपको कह रहा हूं कि अगर वो गणित में डाल दिया था तो उसका पक्का उत्तर जरूर मिल जाएगा गति की अपेक्षा। क्योंकि मेरे ख्याल से वो गति का उदाहरण तो आपको भी मिल जाएगा पीडीएफ में जो दिया है, जहां पर हमने निषद पर्वत के ऊपर उदित होकर के निकाला था वो बिल्कुल नहीं, तो वो सेंट्रल में निकाला था ना, आयरखंड के सेंटर में। उससे सूर्य की गति मिलती है।
और सूर्य की गति के साथ में सूर्य का प्रकाश क्षेत्र अगर जोड़ देंगे और फिर अमेरिका और भारत इसके अंदर जितना डिस्टेंस है उसको लगा देंगे तो उत्तर मिल जाएगा। प्रयास एक आध दिन बैठ करके प्रयास करेंगे इसको, ठीक है। ये सिर्फ गणित की बात, इससे अलावा दूसरा कोई अंतर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ भी सूर्योदय है वहां भी सूर्योदय, दो सूर्योदय के बीच का डिफरेंस हमको निकालना है। नहीं तो 12 घंटे का अंतर समझ में नहीं आता ना, 12 घंटे इधर से उधर दोनों सबको पहुंच जाता है, मेरा मतलब तो इतना डिफरेंस एक जगह क्यों आएगा। व्यवस्थाएं ऐसी रहती है कि अब जैसे आगम भी इस बात को कहता है कि हर रोज 24 घंटे के दिन में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हुए ये जरूरी नहीं है, इनका अनुपात जो है वो बदलते रहता है। और इसका उदाहरण हमें पाश्चिमात्य देशों में देखने के लिए मिलता है। तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा सनलाइट मिले इसलिए वो लोगों का समर टाइम और विंटर टाइम वहां पर भी बनता है। तो वो लोग तो चेंज करते ही करते हैं, और हर एक कंट्री में अलग अलग भी करते हैं। अमेरिका में जब चेंज होता है तो जर्मनी में अलग तरीके से चेंज होता है, इटली में, मतलब अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार ये लोग चेंज करते हैं। तो चेंज करने का कारण जो अगर देखेंगे तो वो आगम सम्मत हो जाता है कि दिन और रात का अनुपात समान नहीं है। तो बहुत सी चीजें जो है वो सिद्धांतों के साथ में चल जाती है, बची हुई चीजों को उपलब्ध सिद्धांतों की अपेक्षा से हमको बिठाना है, बस इतनी सी बात है। अर्चना दीदी। भैया जी, ये अभी जैसे अपन को पता है अपने आगम में सूर्य भ्रमण करता है और पृथ्वी स्थिर है, मतलब तो ये विज्ञान का तो फिर ये कुशुद्ध ज्ञान हो गया ना कि पृथ्वी मूव कर रही है। हाँ, तो ये विपरीत हो गया, बिल्कुल विपरीत हो गया। वही मतलब जैसे अभी आप पिछले कई बार बोलते हैं, माता जी बोलती हैं कि ये सारा जो विज्ञान है वो श्रुत ज्ञान सही है तो श्रुत ज्ञान में, और गलत है तो कुश्रुत में हो गया। मतलब वो उनकी मान्यता गलत है तो इसलिए वो कुश्रुत में चला गया है, ऐसा विपरीत है तो वो डिफरेंटली कुश्रुत में चला जाएगा। राइट राइट, इसीलिए बस इतना ही पूछना था जी भैया। विजय लक्ष्मी जी, अंतिम प्रश्न। ये पूछने का था, ऊपर उस सोलर मिंद्र की इधर 24 आवर्स पे एक दिन रहता है क्या? उनके पूरे दिन नहीं रहते उधर कुछ भी? नहीं, तिथि की अपेक्षा से सब चलता है, प्रथमा से लेकर के पूर्णिमा तक और फिर प्रथमा से लेकर के अमावस्या, ये दोनों प्रकार की जो पक्ष है, दो पक्ष है। अभी जो हम लोगों ने चार्ट देखा उसी चार्ट के अनुसार वो भी चलते हैं, उधर भी चलते हैं। लेकिन फिर मैं वही पूछना था, फिर हम इधर अष्टमी करते, फिर अमेरिका वाले दूसरे दिन अष्टमी करते, तो वो लोग फिर कौन से हमारे तरफ से चलते, भारत की तरफ से चलते क्या उनकी तरफ से चलते सौधर्म इंद्र? अभी तो भारत ही मान लेना, ठीक है ना। क्या है, कभी किसी प्रश्न के उत्तर में मैं अपने दिमाग नहीं लगाना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं हमेशा वीर सागर महाराज और पूज्य माता जी का जो एक उनके संघ का जो संवाद है, और उनके सामने एक पंडित जी आते थे, बड़े ज्येष्ठ थे, जो इतने बड़े बड़े संघों को आकर के पढ़ाते थे, और साधु भी उनको बहुत कुरेद कुरेद करके उल्टे पुल्टे प्रश्न पूछते थे, क्योंकि बड़े विद्वान गृहस्थ थे, वो श्रावक थे किंतु विद्वान थे। तो उन्होंने एक दिन बोल दिया कि महाराज जी, इसके आगे जितना आगम में बताया है उतना ही मैं बता पाऊंगा, आप कितना भी खोद खोद करके अगर प्रश्न पूछो, इसके आगे मैं तर्क से उत्तर नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे निगोद जाने का भय है। तर्क अपनी बुद्धि से, मैं केवली नहीं हूं, अपनी बुद्धि से अगर मैं उत्तर दे दूं और आगम विरुद्ध हो जाएगा और मेरी वजह से आप लोगों का श्रद्धान विपरीत हो जाएगा, तो सीधा निगोद। तो मैं इससे बहुत डरता हूं। तो जहां तक हो सके अपना दिमाग नहीं लगाना है, जितना तक बताया उस लेवल तक ही जाओ, उससे आगे अति साहस नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी भावना के साथ में, अति साहस ना होवे, इन्हीं भावनाओं के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।